क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि 24/7 हमारे साथ घटता है, हमारे सराउंडिंग चीजें होती हैं। और अगर हमें क्वांटम फिजिक्स समझ में आएगा तो हम मेडिटेशन को भी समझ पाएंगे और हम एनर्जी के फॉर्म्स को भी समझ पाएंगे। एनर्जी के जो फॉर्म्स हैं हम उनको भी समझ पाएंगे और हम अपने आसपास वाली सराउंडिंग घटनाओं के बारे में भी समझ पाएंगे। और हम एक बहुत ही बेस्ट वे में कहते हैं ना, एक ऐसी नॉलेज जिसके बारे में जानने के बाद शायद ही कोई आप लोगों से कभी डिबेट कर पाए एनर्जी के टॉपिक के ऊपर, मतलब आपसे शायद ही कोई कभी डिबेट कर पाए। लेकिन क्वांटम फिजिक्स समझने का हमें फायदा क्या है? सबसे पहली बात है कि हम यहाँ पे अध्यात्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। अध्यात्म के अंदर क्वांटम फिजिक्स का रोल क्या है? मतलब तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अध्यात्म के अंदर क्वांटम फिजिक्स का रोल सबसे बड़ा ये है कि लाइफ में एनर्जी वर्ड अध्यात्म फील्ड के अंदर ऐसे चलता है, जो हर मोमेंट पे कोई भी बात होगी तो ये एनर्जी है जी, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, जियोपैथिक स्ट्रेस है, ये इंफ्रारेड है। मतलब मल्टीपल हम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी वर्ल्ड का नाम लेते हैं कि एनर्जी 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 एनर्जी। अब इसमें क्या है कि एनर्जी के रूप क्या है, एनर्जी बनी कैसे, एनर्जी स्टार्ट कहाँ से हुई, मतलब पहली लाइट ही कहाँ जली, हमें ये भी देखना है कि पहली जो लाइट है ना, फर्स्ट टाइम रोशनी जो है वो कहाँ हुई। इस सवाल का जवाब भी हमें क्वांटम फिजिक्स के अंदर मिलता है कि सबसे पहली बार जो रोशनी हुई ना वो कहाँ पे हुई। ठीक है जी, आवाज नहीं आ रही। ओके, तो क्वांटम फिजिक्स में हमें समझना होगा इस चीज को। आ रही है, कंटिन्यू कंटिन्यू आ रही है। नहीं नहीं सर, वो गूगल मीट वालों का मैसेज है। एक्चुअली मैंने 2 माइक लगाए हुए हैं ना, सो दैट। ओके, आप प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अब आपको आवाज आ रही है ठीक या नहीं आ रही। ओके, तो एनर्जी की फॉर्म्स क्या होती हैं? हमें एनर्जी की फॉर्म्स को समझने के लिए मतलब क्या करना होगा? आप कहते हैं कि जो भी दो चीजों का हमारे जीवन के अंदर, दो चीजों का यूनिवर्स से बहुत बड़ा कनेक्शन है। पहला जिसको हम बोलते हैं एनर्जी, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं व्हाट, मैथमेटिक्स, फॉर्मूलाज। ठीक है, तो क्वांटम फिजिक्स जो है वो किसके ऊपर है? दोनों में से कोई बताना चाहेगा? कोई फिजिक्स का स्टूडेंट हो यहाँ पे जो हमें बताना चाहे कि ये एनर्जी है या मैथ है? ओके, शायद कोई नहीं है अभी यहाँ पे। कोई कह रहा है बोथ। बोथ नहीं है सर, ये क्वांटम फिजिक्स ना एनर्जी है ना मैथ है, बोथ नहीं, मतलब हम इनको बोल सकते। दिस इज सर इट इज ओनली, एनर्जी। इट इज ओनली एनर्जी। और ये जो कि हमारे साथ ड्यूल बिहेवियर करती है, जिसके ऊपर की ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, काइंड ऑफ दैट एनर्जी जिसके ऊपर की ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो क्वांटम फिजिक्स होता क्या है, इसका हमें डेली लाइफ में बेनिफिट कैसे मिलेगा, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। डेली लाइफ में हमें इससे बेनिफिट मिलेगा कि हमारा नेक्स्ट जो लेवल है ना वो हिप्नोसिस है। इससे पहले हम मेडिटेशन की तैयारी कर रहे हैं कि हमें मेडिटेशन के अंदर परफेक्ट रूप के अंदर जाना है। ठीक है जी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं उसकी, क्या नाम है, हिप्नोसिस में वेव्स की जो तरंगे हैं। हम बात करते हैं एनर्जीज की कि एनर्जीज काम कैसे करती हैं, अफर्मेशंस काम कैसे करती हैं, और अफर्मेशन हमें किस टाइप का रिजल्ट देती हैं हमारी लाइफ के अंदर। तो इन सब बातों को जानने के लिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है इस साइंस को, कि ये साइंस काम कैसे करती है। इस थ्योरी में ना सबसे बड़ी एक स्टेटमेंट दी जाती है, वो स्टेटमेंट का नाम है एवरीथिंग इज ए एनर्जी। कोई इसका मीनिंग बताएगा मेरे को क्या है? कोई भी एक व्यक्ति जो मुझे इसका मीनिंग बताना चाहे। जो भी दिखाई देता है वो एनर्जी है सर। ओके, जो भी कुछ दिखाई देता है, चाहे वो Sir, matter can be converted into energy and energy can be converted into matter. ओके, एनर्जी फील करी जाएगी, देखी तो नहीं जाएगी।
We all are energy, sir. Everything is around energy. ओके दैट्स गुड, मतलब आप लोगों को अच्छी नॉलेज है इस टॉपिक की, बहुत अच्छा है। But that Okay. is Energy not cannot be visible. That is created. invisible. Invisible. Energy cannot be created, cannot be destroyed. It will only transfer from one form to another form. वेरी नाइस आंसर। एनर्जी को ना कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना कभी क्रिएट किया जा सकता। It will एनर्जी change shape only. एनर्जी की सिर्फ शेप चेंज की जाती है। फॉर्म में बदलती रहेगी। जो पंच तत्व जो है वो सब एनर्जी है, फ्रॉम द ग्रॉसेस्ट फॉर्म टू द फाइनेस्ट फॉर्म, फ्रॉम पृथ्वी टू आकाश, दे आर द अभी आवाज ठीक आ रही है गूगल मीट वालों को? ग्रॉसेस्ट टू द फाइनेस्ट। ओके चलिए, एनर्जी को ना बनाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। ओके थैंक यू एनर्जी सर। को कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। ओके जी, थैंक यू ऑल। Thank you, sir. ओके, एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। वेरी नाइस। एनर्जी की फॉर्म को चेंज किया जा सकता है। ठीक है जी। एनर्जी की फॉर्म कैसे चेंज की जा सकती है? विद पावर ऑफ उस एनर्जी के अंदर एनर्जी मिला के। मतलब अगर आपके पास एक पेपर के ऊपर आपने ब्लैक कलर का पेपर है, तो उसके ऊपर उस ब्लैक कलर की एनर्जी को चेंज कैसे किया जाएगा? थोड़ा सा व्हाइट गिरा दो, फॉर्म चेंज हो जाएगी। ज्यादा व्हाइट गिरा दोगे उसके ऊपर तो उस एनर्जी की फॉर्म चेंज हो जाएगी। ऐसे ही जो भी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जीज होती हैं, जो हमारे थॉट पावर के अंदर एनर्जीज होती हैं, उनका फॉर्म भी हम चेंज कर सकते हैं थ्रू अल साइंस। लाइक एक पत्थर का टुकड़ा लिया हमने, एक पत्थर के टुकड़े को हम तोड़ रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा। बाद में हम लेंस से देखेंगे, डीप लेंस से देखेंगे, और छोटा, लास्ट में वो क्या बन जाएगा? सबसे लास्ट पार्ट क्या होगा उसका, जब आप बिल्कुल Atom. डीप चले जाओगे? Particle. Atom. Dust particle. पार्टिकल, वी कैन से एटम और एनर्जी। ठीक है, वी कैन से एटम और एनर्जी। तो ये है इसकी मतलब। अब आप ये समझो कि एक एनर्जी हमारे साथ बिहेव कैसे करती है, ये हम समझेंगे क्वांटम थ्योरी के अंदर। एनर्जी का बिहेवियर हमारे साथ बहुत सिंपल होता है। ठीक है, एनर्जी मल्टीपल रोल के अंदर हमारे साथ काम कर सकती है। जैसे भुवन जी, आप प्लीज अपना माइक एक बार ऑफ कर लीजिए। ओके थैंक यू। कैसे कि अगर समंदर में पानी है, चट्टान है, और सामने से पानी की लहरें आ रही हैं जा रही हैं, तो कौन ज्यादा ताकतवर है? दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है, पानी या चट्टान? रिपीट पानी की लहरें। पानी की लहरें। चट्टान। पानी। नो, दोनों ही एनर्जी हैं, दोनों ही बराबर की पावर रखती हैं, लेकिन दोनों का बिहेवियर अलग है। दोनों ही पावरफुल हैं, दोनों ही बराबर की ताकत रखती हैं, दोनों का बिहेवियर अलग है। प्लीज सभी एक रिक्वेस्ट है, आप अपने माइक म्यूट कर लीजिए। आपको साउंड ठीक आ रहा है जी? आप लोगों को साउंड बिल्कुल ठीक आ रहा है? ओके बिल्कुल ठीक आ रहा है सर। ओके जी, ठीक है जी। वेव भी, जो पानी की वेव है उसका अपनी, उसकी पानी का, प्लीज आप माइक म्यूट रखिए सभी, बाकी लोगों को भी डिस्टरबेंस हो रहा है उसकी वजह से। जो पानी का वेव है उसका अपना पावर है, और जो नॉर्मल एनर्जी है उसका जो पत्थर है उसका अपना पावर है। आपको ये चीज महसूस करके चलना है इसके अंदर। ठीक है जी। अब जहाँ पे आप प्रैक्टिकल थ्योरी के ऊपर आते हो, मतलब कि अगर आप इसको ये क्वांटम फिजिक्स के बारे में ज्यादा डीप जाना चाहते हैं, एक सेकंड रुकिए सर, जरा मैं गूगल मीट वालों की सेकंड करूं। आप लोगों को वॉइस बिल्कुल ठीक आ रहा है गूगल मीट में? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि उधर मैं जूम के साथ भी कनेक्टेड हूँ पूरे तरीके से। ठीक है जी। अब हम कैसे कैसे मान लें कि जो क्वांटम थ्योरी है वो हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है? ठीक है, हम कैसे मान लें कि क्वांटम थ्योरी है जो डेली लाइफ का हमारा हिस्सा है, और एनर्जी हमारे साथ मतलब 24/7 कैसे काम करती है, चाहे नॉर्मल लाइफ में, हमारे जिंदा रहने में, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर, हमारी साइंस की ग्रोथ के अंदर। तो हमें जानना होगा कि हमने क्या क्या, मतलब क्वांटम थ्योरी जो है वो कहाँ कहाँ पे काम करती है। नंबर 1, आप जो स्मार्टफोन यूज करते हो, दिस इज
वो क्वांटम थ्योरी के बिहाव पे बना है। आप जो टेलीफोन यूज करते हो वो क्वांटम थ्योरी के बिहाव पे बनता है। आप जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स आप यूज करते हो वो भी क्वांटम थ्योरी पे के बेस पे बना है। आप जो भी व्हीकल चलाते हो वो भी क्वांटम थ्योरी के बेस पे बने हैं। ठीक है, क्वांटम थ्योरी से भी पहले, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, क्वांटम थ्योरी के आविष्कार होने से पहले, इस थ्योरी के आने से पहले भी एक इंसान ऐसा था जिसने इस थ्योरी को मतलब डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कोई नाम बता सकता है उनका? आप टाइप कर दीजिए अगर आपको नाम पता है तो, सिर्फ टाइप कर दीजिएगा। ओके, एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने क्वांटम थ्योरी के आने से पहले भी इस थ्योरी को डिफरेंट मैनर में एक्सप्लेन कर दिया था और उनका नाम था आर्यभट्ट। उन्होंने मैथमेटिक्स फॉर्मूले के थ्रू क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया था बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आर्यभट्ट के बारे में कहा जाता है कि आर्यभट्ट के पास एक एंजल थी, अपनी एक शक्ति थी। बट स्टीफन हॉकिंस काफी लेट आए थे। मैडम आप स्टीफन हॉकिंस का नाम ले रहे हो, दानवी मैडम ने आर्यभट्ट बोला है, वेरी राइट आंसर मैडम। आर्यभट्ट ने मैथमेटिक्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले से ही बता दिया था कि क्वांटम थ्योरी जैसी कोई चीज है, बट उनका जो बताने का तरीका था वो थोड़ा अलग था। और जो बाद में जब क्वांटम थ्योरी आई तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा काउंट्रोवर्सीज हुई और इसको एक्सेप्ट करने में भी समाज को कम से कम 50 से 60 साल लग गए क्वांटम थ्योरी को। हमारे लिए क्वांटम थ्योरी कहाँ पे बेनिफिशियली है, मतलब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो हमारे लिए क्वांटम थ्योरी कहाँ पे बेनिफिशियली है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी डेली लाइफ के अंदर जो भी घटनाएं घट रही हैं उसमें क्वांटम थ्योरी का रोल है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट parallel universe, if we are talking about dimensions, if we are talking about क्या नाम है, मिल्की वे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि सोलमेट कॉन्सेप्ट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जब हम बात करते हैं उसकी ट्विन सोल्स की बात करते हैं, तो उन पास्ट लाइफ की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, तो ये सारा का सारा जो टॉपिक है ना कनेक्टेड है क्वांटम थ्योरी के साथ। क्वांटम थ्योरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उलझी हुई है। इसमें आप ये मान के चलिए कि जो आपका फ्यूचर है ना वो आपके पास्ट को इफेक्ट कर सकता है। आपका जो फ्यूचर है वो पास्ट को इफेक्ट कर सकता है। मतलब ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, अभी जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्टीफन हॉकिंस ने इसके ऊपर काफी कुछ काम किया है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। ये इसका जो फ्यूचर है हमारे पास्ट को एक्सप्लेन कर सकता है। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे हम ह्यूमन जन्म लेते हैं तो हम एक साइकिल में चलते हैं, लेकिन क्वांटम थ्योरी में ना आपकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है। आप साइकिल ब्रेक करके पीछे भी जा सकते हो और आप साइकिल ब्रेक करके आगे भी आ सकते हो। तो समटाइम्स जिसको हम बोलते हैं कि पास्ट को रिपेयर कर देना जाके, या किसी घटना को पास्ट में चेंज कर देना, वो क्वांटम थ्योरी के द्वारा ही पॉसिबल है। पास्ट लाइफ में जितनी भी हमने सक्सेस पाई है, पास्ट लाइफ के अंदर जितनी भी हमने सक्सेस पाई है उसके पीछे भी बेस जो है वो क्वांटम थ्योरी है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हिप्नोथेरेपी, अगर हम हिप्नोथेरेपी की बात करते हैं, अगर हम क्वांटम थ्योरी को समझ लेते हैं तो हमारे लिए हिप्नोटिज्म समझना बहुत आसान हो जाएगा। और लेकिन ये वो थ्योरी है जिनके ऊपर ना लॉजिक के यूज नहीं किया जा सकते। मतलब यहाँ पे आपको लॉजिक नहीं लगाना, 0.1% भी आपको यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाना कि आप जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके ऊपर लॉजिक मत बताना, ये कैसे है कैसे है कैसे है। रीजन बीइंग कि अगर हम लॉजिक लगाने लगेंगे ना तो हम इस थ्योरी में उलझ जाएंगे, क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वैसे भी ड्यूल ही है, मतलब नॉर्मल लाइफ में भी ड्यूल है और वैसे भी क्वांटम थ्योरी का जो बिहेवियर है वो ड्यूल ही रहता है हमेशा। ठीक है जी, तो हमें ध्यान समझना है। क्वांटम थ्योरी कहती है कि एक पार्टिकल, दो पार्टिकलों के बीच में जब मैग्नेट वेव्स रिलीज होती है ना, तो लाइक अगर यहाँ से पृथ्वी से प्रकाश चंद्रमा जा रहा है, लाइट की स्पीड से भी अगर चंद्रमा पे लाइट जा रही है पृथ्वी से, तो उसको 7 से 11 मिनट का टाइम लगता है, 7 to 11 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन अगर एक पार्टिकल पे यहाँ रिएक्शन किया जाएगा क्वांटम थ्योरी में, तो दूसरे पार्टिकल पे इंस्टेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं इफेक्ट करता है ये। जैसे कि पैरेलल ब्रह्मांड का जो भी कॉन्सेप्ट आता है वो क्वांटम थ्योरी के बेस पे आता है। ठीक है जी, अब एक लाइक आज आपको हमें चांद पे जाने में
कितने महीने लगते हैं, कितने साल लगते हैं, हम ऐसी थ्योरी पे काम कर रहे हैं। कल एक ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसके ऊपर काम चालू है कि इन पार्टिकल्स जो होते हैं ये अपनी शेप कभी भी बदल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जब ये सफर करते हैं तो ये अपनी शेप जो है कभी भी बदल सकते हैं और एक टाइम पे मल्टीपल जगहों पे प्रकट हो सकते हैं। एक टाइम पे मल्टीपल जगहों पे प्रकट हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप ये मान के चलिए कि आप एक कार से पहाड़ पे चल रहे हैं, एक कार को लेके आप पहाड़ पे जा रहे हैं, तो आपको दो तरीके की एनर्जी की जरूरत है। एक एनर्जी तो आपकी अपनी हो गई, एक एनर्जी की जरूरत है आपकी कार को। अब वो चाहे पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है या सोलर एनर्जी है, आप उस एनर्जी को लेके चलेंगे। ठीक है, एक सेकंड मंजू जी प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, सभी को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो अब कार तभी चढ़ेगी पहाड़ के ऊपर जब उसके अंदर एनर्जी होगी, और एनर्जी भी हर पार्टिकल की एक फिक्स एनर्जी होती है। हर पार्टिकल की एक फिक्स एनर्जी होती है, तो वो उतनी एनर्जी देके वो पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब अब वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा, कहीं और प्रेजेंट हो जाएगा। कार को पहाड़ पे सीधा चढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, लेकिन अगर आप क्वांटम थ्योरी कर रहे हो, पार्टिकल्स की बात करते हो, तो पार्टिकल सीधा प्रकट हो जाएगा। जैसे हमने पुराने जमाने में देखा है कि लोग गायब हो जाते थे, एक स्थान से गायब हुए, दूसरे स्थान पे प्रकट हुए। लाइक आप, हम उनका नाम लेते हैं, क्या नाम है, नारद मुनि एक करेक्टर हैं ब्रह्मांड में। तो जी वो तीनों लोकों में कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाते थे। क्वांटम थ्योरी, ये वेदों में क्वांटम थ्योरी के बारे में बहुत पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, वेदों में भी क्वांटम थ्योरी के बारे में बहुत पहले से लिखा हुआ है कि एक आदमी मल्टीपल जगह पे प्रेजेंस हो सकता है, एक पार्टिकल मल्टीपल जगह पे प्रेजेंस हो सकता है। इसी को हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं। ठीक है, 1930 में, मतलब आप ये मानो 1930 के बाद क्वांटम थ्योरी में जो भी खोज हुई हैं वो 100% एक्यूरेसी हुई है रिलेटेड टू टेलीपोर्टेशन। बिल्कुल सही है जी राहुल खुराना जी, टेलीपोर्टेशन के ऊपर बहुत काम चल रहा है। अगर हमें टेलीपोर्टेशन की फील्ड के अंदर सक्सेस मिलती है तो आप ये समझिए कि फ्यूचर में ट्रेवल करने की जो ट्रेवल इंडस्ट्री है, लाइक आज हम प्लेन से जाते हैं तो हम 700 किलोमीटर घंटा या 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। हम इधर से उधर प्रकट हो पाएंगे, मतलब इंडिया से अमेरिका प्रकट होंगे हम सीधा। फिर हमें ये नहीं है कि मतलब वो करना है। कुछ साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने पार्टिकल्स को काफी लेवल तक एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने का काम करने में सक्सेस भी पाई है। 1930 के बाद जितनी भी रिसर्च हुई है उनकी जो एक्यूरेसी है वो 100% रही है क्वांटम थ्योरी उसके अंदर। ठीक है जी, जैसे आप ये मान के चलो जो हमारा लैपटॉप है जिस पे हम बात कर रहे हैं, जो हमारा फोन है, ये सब जो सिस्टम है सारे के सारे ये क्वांटम फिजिक्स के रूल के ऊपर काम करते हैं। किसी ने लिखा है गुरु गोरखनाथ, स्वामी समर्थ, साईं बाबा, यस ट्रू है, गुरु नानक देव जी भी थे। ये सब लोग एक ही टाइम पे अलग अलग जगहों पे प्रकट हो जाते थे। ठीक है जी, इसमें आप ये समझियो कि इलेक्ट्रॉनिक में लेवल पे इलेक्ट्रॉन जो शब्द है उसके ऊपर एक स्टडी चल रही है। ठीक है जी, समझ रहे हैं, हम एक पार्टिकल को समझना है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। हम एक पार्टिकल को समझना है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो एक इसमें आप ऐसा देखो कि जो वेव्स बनते हैं, ठीक है जी, जो शब्द हम बात करते हैं, लाइक मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये कैसे आपके पास आ रहा है, ये वेव्स बन के आ रहा है। ऐसी पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब ना एक वेव्स है। एक टाइम पे वेव्स हैं और एक टाइम पे ये वस्तु हैं। मतलब एक टाइम पे कहते हैं जो विचार होता है वो वस्तु बन जाता है, जो विचार होता है वो वस्तु बन जाता है। ठीक है जी, अब वेव फंक्शन का मतलब होता है लाइट। वेव फंक्शन का मतलब होता है लाइट। जब वेव लाइट हमें सारी, मतलब एक तरीके से जब आपने एक बटन दबाया और लाइट जली तो वो एक टाइम पे लाइट है, दूसरे टाइम पे क्या हुआ, एक टाइम पे उसने रोशनी करी है, लाइट बन गया, वो दूसरे टाइम पे क्या है, दूसरे टाइम पे वो एक वस्तु है हमारे साथ। ठीक है जी, जैसे कि आप समझो कि एक बहुत अमीर आदमी है, उसके पास कोई खजाना है। ठीक है, और हमें नहीं पता वो आदमी कहाँ पे है, उसका खजाना कहाँ पे है। हम उसको पकड़ने के लिए एक सिचुएशन बनाते हैं
इसी तरीके से जो लाइट है या वेव है वो एक दूसरे को पकड़ने के लिए एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं हमारे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियर जैसे पार्टिकल्स होते हैं, हमें इनका बिहेवियर समझना है सिर्फ। ठीक है जी। पार्टिकल जो होते हैं इसकी एनर्जी क्या होगी, मतलब इसकी पोजीशन क्या है, इसकी एनर्जी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हमें ये समझना है। ठीक है जी। इसको सॉल्व करने के लिए एनर्जी जो होती है, एनर्जी का कनेक्शन हमें समझना है। अब एनर्जी का कनेक्शन समझने का फायदा हमें क्या मिलेगा, मतलब हमें एनर्जी का कनेक्शन समझने का क्या फायदा मिलेगा। एनर्जी जो होती है वो क्या करती है, वो ऑब्जेक्ट की लोकेशन को ट्रेस करती है। लाइक जब हम कहते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन, कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, और मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम एनर्जी की डिमांड करते हैं। और एनर्जी किस चीज की, एनर्जी किस चीज की डिमांड करती है, ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है। एनर्जी डिमांड करती है ऑब्जेक्ट की। एक तरफ एनर्जी है वो चीज, मतलब एक तरफ मैंने एक शब्द बताया आपको कि विचार, एक जो विचार है, जैसे कहते हैं ना, हमने एक शब्द बोला था पीछे की क्लास के लिए कि whatever you are thinking you are creating your destiny, मतलब जो भी आप सोचते हैं उसमें आप अपने भविष्य को बना रहे हैं। जो भी हम सोचते हैं उससे हम भविष्य को बना रहे हैं। तो विचार तो एक वेव हुआ ना, वस्तु बाद में बनी। पहले विचार है, फिर वो पहले मेंटल वर्ल्ड में चीज बनती है, फिर फिजिकल वर्ल्ड में चीज बनती है। किसी ने सोचा कि आंखों से, मान लो आंखों से मैं देख रहा हूँ आपको, इन आंखों से मैं देख रहा हूँ, इन आंखों से देख के अगर मैं आंख बंद करके आपको इमेजिन कर सकता हूँ, इन दो आंखों को मैं बंद करके अगर मैं आपको इमेजिन कर सकता हूँ, आपके चेहरे को क्लियर देख सकता हूँ, तो मेरे ब्रेन में ऐसा भी कुछ होगा कि ये काम मैं बाहरी वर्ल्ड से भी कर सकता हूँ, या मैं इंटरनल वर्ल्ड में ये काम कर रहा हूँ तो ये काम मैं बाहरी वर्ल्ड के अंदर भी कर सकता हूँ। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं आपको देख के आंखें बंद कर लूं, ठीक है, आपका चेहरा इमेजिन करूं, और इसी चीज को मैं बाहरी कोई बाहरी वर्ल्ड से मतलब काम करूं। इसका मतलब बड़ा क्लियर है। कैमरा बनाने वाले ने इसी थ्योरी पे काम किया था। आंखों को देखा, आईज को ब्लिंक किया, इमेजिन किया। कहते हैं किसी भी चीज को अपनी परमानेंट मेमोरी में डालना हो, लाइक मुझे आपके चेहरे को, प्रमोद जी की फोटो मेरे सामने आ रही है, प्रमोद जी के चेहरे को मान लो मेरे को अपनी परमानेंट मेमोरी में डालना है, कि मैं बोलूं प्रमोद जी और प्रमोद जी का चेहरा मेरे सामने आ जाए, जबकि मैं इनसे कभी मिला नहीं। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि प्रमोद जी जो हैं, प्रमोद कुमार जी जो हैं, कभी भी मेरे 2 किलोमीटर के सराउंडिंग के एरिया में आएंगे तो मुझे इंट्यूशन हो जाए कि प्रमोद कुमार जी जो है मेरे आसपास हैं। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को उनकी फोटो की तरफ देखना है 1 मिनट तक लगातार। उसके बाद गर्दन ऊपर करनी है, आईज ऐसे ऐसे ब्लिंक करनी है, तो प्रमोद जी का जो चेहरा है वो मेरी परमानेंट मेमोरी के अंदर आ जाएगा। मैं लाइफ टाइम इसको नहीं भूलूंगा। इन्हीं दो थ्योरी के बिहाव के ऊपर, इन्हीं दो थ्योरी के बिहाव के ऊपर कैमरे जैसी वस्तु का आविष्कार हुआ। कैमरे जैसी वस्तु का आविष्कार हुआ। आप समझ रहे हैं, ये पहले एक विचार था कि मैं इन दो आंखों से सामने देख रहा हूं, मैं इन दो आंखों से सामने देख रहा हूं, और बाद में मैंने उसी चीज को बाहरी वर्ल्ड में लाके खड़ा कर दिया। आज जितने भी कैमरे हैं, आज जितने भी कैमरे हैं, चाहे वो आपके मोबाइल के अंदर हैं या प्रोफेशनल कैमराज हैं आपके पास, उसमें एक पिक्चर तो बड़ा कॉमन है, क्लिक। ठीक है। और ये जो आईज हैं, जब हम पलके जब आते हैं तो ये भी क्या करती है, क्लिक। आईज भी क्या करती है, क्लिक। जिस व्यक्ति ने कभी चील को देखा उड़ते हुए और कहा कि क्या इंसान भी ऐसा ऐसा कर सकता है, और उन्होंने मेहनत करी और उस चीज को वो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर लेके आ गए, उस चीज को वो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर लेके आ गए। जब वो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर लेके आ गए तो क्या हुआ, विचार जो था वस्तु बन गया। क्वांटम थ्योरी भी इसी तरीके से काम करती है। जो भी विचार को जो वस्तु बनाने का काम है, एक टाइम पे वो विचार है, वो वस्तु है। तो जितनी भी साइंस है, वी कैन से एंटायर साइंस। अब इस साइंस में न्यूक्लियर भी आ गया, प्रोटॉन भी आ गया,
आरओ वाटर भी आ गया, आपका एरोप्लेन भी आ गया, आपके स्मार्टफोन भी आ गए, आपके टोस्टर भी आ गए, जो भी चीजें इलेक्ट्रिक से चलती हैं, सोलर से चलती हैं, लाइट से चलती हैं, वो सारी जो भी आइटम्स आ गई वो हमारे पास आ गई। अब आप ये समझो फ्यूल जो है वो एक टाइम में क्या है, वस्तु है। फ्यूल जो है वो एक टाइम में वस्तु है, दूसरे टाइम में वो क्या है रियल लाइफ के अंदर, वो एनर्जी है। वो इतने बड़े इंजन को चला देता है। आप ट्रक चलाओ या जहाज चलाओ, कुछ भी चलाओ, फ्यूल से चला रहे हैं ना। वो एक ऐसा पार्टिकल है जो एक टाइम तक प्रकाश करेगा और आगे चला जाएगा, उसके बाद आगे जाएगा। अब जो लाइट हम जल रही है वो एक टाइम पे प्रकाश है, एक टाइम पे जो तार के अंदर लाइट आ रही है वो लाइट अलग है, जो बिजली की वायर में जो लाइट आ रही है वो वायर अलग, और जो लाइट के रूप में कन्वर्ट होके हमारे सामने है लाइक थ्रू एलईडी, वो अलग है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझने की कोशिश करो तो एक चीज बड़ी क्लियर है कि हम चाहे 1000 कोशिश या लाख कोशिश कर ले या करोड़ कोशिश कर ले, हम इस बात को कि जो विचार है वो वस्तु नहीं बन सकता। ठीक है, मैं आपको उस डीप साइंस में नहीं ले, वहां हम कल पहुंचेंगे। आज मैं आपको माइंड को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग पाता या अफर्मेशन काम नहीं करती या मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मैं कोशिश तो करता हूँ, तो आप ये समझो कि सब कुछ जो है ना एनर्जी है। एनर्जी, आपको बस एनर्जी की फील्ड्स को चेंज करना है, चल रहे हैं। और जो हमारी ऑरा बॉडी है उसको कौन चला रहा है? जो हम चल रहे हैं, जो हमारी ऑरा बॉडी है उसको कौन चला रहा है? ठीक है, जो अर्थ प्लेनेट को कौन सी एनर्जी चला रही है? अर्थ प्लेनेट है जो, उसको कौन सी एनर्जी चला रही है? ठीक है जी, जो पॉजिटिव एनर्जी को, मतलब इसमें आप ये मानो कि कोई एनर्जी, किसी एनर्जी को हम पॉजिटिव कहते हैं, किसी एनर्जी को हम नेगेटिव कहते हैं। लेकिन यहाँ से एक चीज तो क्लियर है कि हर इम्पॉसिबल चीज जो पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि एनर्जी की फॉर्म को चेंज किया जा सकता है। मतलब वी कैन से मिरेकल हैपन एवरी मिनट एवरी डे, मतलब किसी भी सेकंड पे मिरेकल हो सकता है। तो हमें कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए लाइफ के अंदर। एवरी ह्यूमन क्या, पृथ्वी पे, प्रकृति में या पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो क्या है? वो एनर्जी है। पानी भी एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। अब जब सब कुछ ही एनर्जी है और हम भी एक एनर्जी है, तो क्या हम उसकी फॉर्म चेंज नहीं कर सकते? और उसकी फॉर्म चेंज करके हम आगे नहीं बढ़ सकते? क्या हम उसकी फॉर्म चेंज करके आगे नहीं बढ़ सकते? आनंद श्रीवास्तव जी, आपने हैंड रेस किया हुआ काफी देर से, कुछ अर्जेंट है? ओके। विचार करना, किसी ने लिखा है विचार करने की एनर्जी, बिल्कुल सही लिखा है जी आपने। विचार करना भी एक बहुत बड़ी एनर्जी है, चीजों के ऊपर विचार करना, क्योंकि जितने भी आविष्कार हैं वो पहले विचार के अंदर आते हैं। जितने भी आविष्कार हैं वो पहले विचार के अंदर आते हैं। पैरेलल ब्रह्मांड का सफर करना, एस्ट्रल ट्रेवल में सफर करना, डायमेंशंस के अंदर सफर करना, अपने पास्ट के अंदर सफर करना, अपने फ्यूचर के अंदर सफर करना, कहीं भी कुछ भी करना और चेंज, अगर ह्यूमन के है और अगर वो इसको मतलब जानना और समझना और करना चाहता है अपनी जिंदगी के अंदर, तो उसको क्वांटम फिजिक्स समझना होगा, मतलब क्वांटम थ्योरी के ऊपर काम करना होगा। ठीक है जी, तो अब क्वांटम थ्योरी के अंदर एक बड़ा विशेष पार्ट आता है। उस पार्ट का नाम है ड्यूल नेचर। ये हमारे साथ ड्यूल बिहेवियर करती है। ठीक है, वैसे तो ये हमारे साथ 3 तरीके का बिहेवियर करती है, मतलब आप ये मान के चलिए कि इसका एक रूप नहीं है, इसके 3 रूप है हमारे साथ। पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, जैसे ब्रह्मांड का एक फॉर्मूला है ना, ऐसे क्वांटम फिजिक्स का भी एक फॉर्मूला बना था। ठीक है, जिसको डिनाई उस इंसान ने किया था, मतलब पहली बार उस इंसान ने इसको बकवास कहा था जिसने खुद ब्रह्मांड की खोज की थी। मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही इसको बकवास कह दिया था जब उन्होंने खुद इसकी खोज की थी। तो मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ, आप से इसको मतलब इसके ऊपर स्टडी कर लेना आप। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला है E = hv। ठीक है जी, मैंने आपको डाल दिया टाइप बॉक्स के अंदर ये। तो इसका मतलब है H को, मतलब अगर आप हिंदी में, MCS को है ना सर? हाँ जी हाँ जी, ओके। इसका आप ये समझिए
एच का मीनिंग है प्रमोद जी, जरा एक बार हम रुक के कर लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ओके, एच का मतलब हो गया, आप समझो कि परलोक हिंदी में, जो हम वेदों के हिसाब से समझोगे, और वी का मतलब हो गया अवृत्ति। ठीक है जी, वी का मतलब हो गया अवृत्ति और एच का मतलब हो गया परलोक हमारे लिए। ठीक है जी, इस कॉन्सेप्ट का नंबर 1 पार्ट जो है वो है ड्यूल नेचर। इस कॉन्सेप्ट का जो नंबर 1 पार्ट है वो है ड्यूल नेचर। ये हमारे साथ ड्यूल बिहेवियर करता है, मतलब एक ही वस्तु हमारे साथ दो रूप में काम करती है। ठीक है जी, फ्यूचर में भी हमारे साथ काम कर सकता है, पास्ट में भी काम कर सकता है। अगर फिजिक्स की बात की जाए तो में भी ये हमारे लिए बहुत काम की चीज, आप ये मान के चलिए, आप ये मान के चलिए कि टाइम ट्रेवल में भी हमारे लिए कोई मतलब इतने काम की चीज आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है जी, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट क्वांटम फिजिक में एक आप डिफाइन कर सकते हो, मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं कि फ्यूचर अलग है, पास्ट अलग है, और वो सॉरी मैं फ्यूचर मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं बोल के कि फ्यूचर क्या है, पास्ट प्रेजेंट क्या है, लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम रूल्स तो हम नहीं कर सकते। क्वांटम थ्योरी के रूल्स में हम इस चीज को बेनिफिट मतलब डिफाइन नहीं कर सकते कि फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या है और प्रेजेंस क्या है। वहां पे सब कुछ एक है। एक सेकंड में गूगल मीट वालों को डाल देता हूँ जरा फॉर्मूला, वहां से बार बार मैसेज आ रहे हैं। हाँ सर, यहाँ भी नहीं आया फॉर्मूला। मैंने डाल दिया है मैडम फॉर्मूला, ऊपर शो नहीं हुआ। ओके, मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ दोबारा। मैसेज तो एवरीवन ही किया था, चलो खुद ही डाल दिया किसी ने, वेरी नाइस। जस्ट ओके, आ गया आप लोगों के पास? नहीं सर, नहीं है। मैंने तो डाल दिया यहाँ पे। अंकित शर्मा जी के पास चला गया शायद। अंकित शर्मा जी, ओके। सर क्वांटम वो प्राइवेट चैट में चला गया रहेगा। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, भेज दिया, तरसेम जी ने भेज दिया। ई इक्वल टू MC नहीं है तरसेम जी, HV है, HV। ओके, फॉर्मूला मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा, उसके में टेंशन। क्वांटम फिजिक्स जो कहती है ना, वो फ्यूचर एग्जिट नहीं करता। वो कहती है फ्यूचर है ही नहीं है। एनर्जी हो, एनर्जी बन के ट्रेवल कर रहे हो, मतलब उसके लिए कोई फ्यूचर नहीं है। वो कहता है कि अगर आपने आंख बंद की है, एक तरफ आप आंख बंद करके सोए पड़े हो और एक तरफ मैं पैदल स्कूल चल के जा रहा हूँ, वो कहता है दोनों ही सिचुएशन सेम है। आंख खुली तो उस एनर्जी ने आपको कन्वर्ट कर दिया डिफरेंट वर्ल्ड में, बंद हुई तो एनर्जी ने आपको कन्वर्ट कर दिया डिफरेंट वर्ल्ड के। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, हमारे लिए समझना क्यों मुश्किल। जब स्टेट में होते हो तो आप एक डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर होते हो, जब आप मेडिटेशन स्टेट से बाहर होते हो तब एक डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर। मेडिटेट में क्या, मेडिटेशन स्टेट के अंदर हमारे साथ क्या होता है, हमारी आंखें ऐसे हैं, ऐसे होगी, और हमारी गर्दन ऐसे जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, अगर आप लेट के कर रहे हो तो आप कुछ पलों के लिए जो है वो आप गुम हो जाते हो। किसी का जो वर्ल्ड है वो इंटायर ही चेंज हो जाता है, किसी का जो वर्ल्ड है वो इंटायर ही हो जाता है मेडिटेशन फील्ड के अंदर। इसको आप ये समझिए कि ये जो छोटी छोटी घटनाएं आपके साथ घट रही है ना, छोटी छोटी घटनाएं घट रही हैं, इसी को हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, जो आपकी लाइफ के अंदर डेली है। टेक्नोलॉजी एनर्जी से चल रही है। ऐसी कौन सी चीज है टेक्नोलॉजी के अंदर जो एनर्जी नहीं मांग रही? वो एनर्जी से चल रही है। ह्यूमन बॉडी एनर्जी से चल रही है, प्रकृति एनर्जी से चल रही है। इसीलिए शुरू में कहा गया है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। सब कुछ मतलब सब कुछ एनर्जी है, एनर्जी है, एनर्जी है। अब आप समझिए कि इसका ड्यूल बिहेवियर हमारे साथ क्या, मतलब एक टाइम पे पार्टिकल है और एक टाइम पे खाली एनर्जी है।
सिर्फ और सिर्फ एनर्जी, इतना समझ के चलिए आप प्रॉपर तरीके से। ओके, तो इसका बिहेवियर जो है हमारी लाइफ में कैसे प्रभाव डालता है कि जो यहाँ घट रहा है क्या वो कहीं और भी घट रहा है? इस टाइम पे एक ही घटना दो जगहों पे घट सकती है एक टाइम पे, सेम टाइम पे, सेम मिनट पे, सेम सेकंड पे। बॉडी दो जगह पे, तीन जगह पे प्रेजेंट हो सकती है। हो सकती है तो किस फॉर्म के अंदर, किस फॉर्म के अंदर हो सकती है? अगर हो सकती है तो ऐसा कौन सा लेवल होता है सोल का या हमारी बॉडी का जिसमें कि हम एक ही टाइम पे दो से तीन जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं? कौन सा लेवल? मेडिटेशन स्टेट के अंदर एक लेवल आता है जहां पे कि अगर आपके आसपास सराउंडिंग सिर्फ प्रकृति है, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति है आपके सराउंडिंग, ठीक है, और आपका ब्रेन जो है वो भूखा है, आपका ब्रेन जो है वो फूड बेसिस नहीं चल रहा, फूड बेसिस नहीं है, मतलब आपका ब्रेन जो है वो यूनिवर्सल एनर्जी को ड्राइव कर रहा है। मतलब पानी उसमें एक हो गया कि आप पानी तो ले रहे हो लेकिन आप खाना नहीं खा रहे। ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं जिन्होंने ना खाने से परहेज किया है, मतलब अन्न अन्न से परहेज किया है उन्होंने। बहुत सारे संत हुए हैं ऐसे जिन्होंने अन्न से परहेज किया है। जब आपका शरीर भूखा होता है तो आपका ब्रेन क्या करता है? आपको जिंदा रखने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की डिमांड करता है। जब एक्स्ट्रा एनर्जी की वो डिमांड करेगा तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी में वो आपसे क्या मांगेगा? एक्स्ट्रा एनर्जी के अंदर वो आपसे क्या मांगेगा? फूड। यूनिवर्स से वो फूड मांगेगा। फूड किस किस रूप में आएगा? एनर्जी के रूप में आएगा। पानी आप ले रहे हो लेकिन आपके पास एनर्जी आ रहा है। तो उस स्टेट में जब आप मेडिटेशन करते हो या आप एकांत में होते हो या आप त्राटक करते हो तो अलाइनमेंट जैसी पोजीशन के अंदर आप आते हो। लेकिन इस पोजीशन के अंदर ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते अपनी फिजिकल बॉडी के साथ। लाइक आप कुछ संतों के ना डेटा उठा के देखो जिनके बारे में हमारा ये कहना है, लाइक साईं बाबा की बात कर लो, गुरु नानक देव की बात कर लो। कुछ ऐसे संत हैं जो एक टाइम पे कई जगहों पे प्रकट हुए हैं। ये ना ज्यादा बोले नहीं है, दे पीपल आर नॉट स्पीक। इन्होंने एनर्जी को इतनी एनर्जी इन्होंने कंज्यूम कर ली, इनका बॉडी का लेवल वो हो गया है एनर्जी कंज्यूम करके कि इनका जब अलाइनमेंट हुआ ना ये ज्यादा बोले नहीं है, ये राइट अप करके चले गए। ये सब लोग राइट अप करके चले गए। अब ओशो की भी बात की जाए तो वो राइट अप करके चले गए लास्ट के टाइम पे, ऑडियो वीडियोस सब रिकॉर्ड करके सबसे ज्यादा राइट अप किया है। इन सब का जो जोर था ना वो राइट अप के ऊपर था, ठीक है। अब राइट अप का मतलब क्या है? ठीक है, राइट अप का मतलब आर्यभट्ट की लैंग्वेज में ये है कि जो भी इन्होंने राइट अप किया ना वो भी एक एनर्जी है, वो एक एनर्जी की फॉर्म है। जब आप वेदों के इतिहास के ऊपर जाओगे कि चार वेद थे, चार वेद कहाँ से आए, कौन लाया, वेद कैसे कन्वर्ट हुए, तो आप समझो कि चार वेद नहीं थे, चार वेद नहीं थे, चार ऋषि थे जिन्होंने खुद की बॉडी को वेदों में कन्वर्ट किया था। जब आप वेद पढ़ोगे तो चार वेद नहीं, चार एनर्जी के, चार इंसान थे जिन्होंने खुद को एनर्जी के रूप में वेदों के रूप में कन्वर्ट किया था। तो जो इन लोगों ने भी क्या किया, संतों ने भी क्या किया? राइट अप, लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए। आज जब नासा जैसी एजेंसी है, नासा तो एक ही है ना, नासा को थोड़ा ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है हमने, नासा जैसी बहुत सारी एजेंसी हैं, ठीक है, बहुत सारी नासा जैसी एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं। ये सारी एजेंसियां एजेंसीज जब काम करती हैं ना तो काम करने के पीछे एक साइंस लगाती हैं। ये सबसे पहले वेद उठाती हैं। सबसे पहले क्या उठाती हैं? चार वेद। कोई कहता है जी महाभारत और रामायण भी वहां पे पड़ी है, तो महाभारत और रामायण का नंबर ना बहुत बाद में आता है, बहुत बाद में। पहले ये चार वेद उठाते हैं। उन चार वेद में भी जो अथर्ववेद है वो लास्ट आता है। तीन वेदों के ऊपर ये लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। और इन तीन वेदों के अंदर ही पूरी की पूरी क्वांटम थ्योरी डिफरेंट डिफरेंट रूप के अंदर डाली हुई है, डिफरेंट डिफरेंट रूप के अंदर रखी हुई है जी। तो क्वांटम थ्योरी हमें एक चीज सिखाती है कि अगर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तो फूड कम हो जाना चाहिए बॉडी के अंदर, मतलब अन्न कम हो जाना चाहिए। आपको जिंदा रखने का काम तो आपके सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स दोनों ही कर लेंगे। अन्न कम होने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेडिटेशन में बैठे हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन जो आपकी मॉडर्न लाइफ है जिसमें हम अभी बैठे हैं, हम अपनी मॉडर्न लाइफ के अंदर ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं क्या? तो मेरा आंसर है नो। मॉडर्न लाइफ के अंदर आप ये एक्टिविटीज मत करना।
कि आप भोजन कम कर दो और मेडिटेशन करने लग जाओ, आपको नुकसान हो जाएगा। जिन भी संतों ने ये किया है ना, उन्होंने प्रकृति के साथ कनेक्ट होके ये काम किया है, मतलब प्रकृति के साथ कनेक्ट होके। कुछ संत ऐसे है ना, हिमालय गए 2 साल के लिए 3 साल के लिए संन्यास लिया और वहां से फिर वापस आए अलाइनमेंट के बाद। कुछ लोग ऐसे थे जो घर से निकले, संन्यास लिया, संन्यास लेके बाद में उन्होंने इन चीजों का प्रचार करना शुरू किया। इस थ्योरी का एक फायदा है, जितना ज्यादा आप क्वांटम थ्योरी को समझोगे उतना ज्यादा आप राइट अप की तरफ मूव करोगे। मतलब आप लिखना लगोगे, आप इसको वर्ड्स की एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करोगे। कौन सी एनर्जी के अंदर? वर्ड्स के एनर्जी के अंदर आप इसको कन्वर्ट करोगे। जब आप इसको वर्ड्स की एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? मान लो मैंने आपने कोई किताब लिखी, मैंने उठा के पढ़ी, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? वर्ड्स का बेनिफिट क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? एनीबॉडी? सर वर्ड्स का फायदा ही रहेगा कि उसको फिर हमने हमेशा के लिए लिख दिया और वो हजारों लाखों लोगों के लिए काम करेगी वो चीज। ये तो एक चीज हो गई जी। और जी? नए विचार डेवलप होंगे आदमी के माइंड में। सर शब्द भी एनर्जी है। शब्द भी एनर्जी है। सबसे बड़ी चीज है कि शब्द भी एक बहुत बड़ी एनर्जी है। और एनर्जी किसी का ने फॉर्म। गूगल मीट में लिखा है बड़ा अच्छा आंसर, संदेश का आदान प्रदान। ठीक है, जो संदेश आप किताब में पढ़ते हो, मतलब जो शब्द आप किताब में पढ़ते हो, क्या आप एज इट इज रट्टा आगे सुना देते हो? आप कभी नहीं करते ऐसा। आप उस संदेश के अंदर अपनी चीजें मिलाते हो और उसको आगे आगे भी जाते हो। ठीक है, जो उसको जो लिख दिया वो पढ़ लिया, वो बीज मंत्र के रूप में भी काम करेगा। एज इट इज जो लिख दिया, जो अपना लिया हाँ और जी, वो हाँ जी, ही आगे दिया, तो यह बीज मंत्र का काम करेगा। यह बीज मंत्र का काम करेगा। बहुत अच्छी बात है। जो दोहरा लिया, इसका मतलब है जो या दोहरा लिया जो वेदों के दोहरा अनुसार। लिया, एज इट इज दोहरा लिया। वेदों के अनुसार जो दोहरा लिया, समझो वो मंत्र बन गया। ठीक है, यस, वो मंत्र का काम करेगा आपके लिए। इन्होंने शब्दों की एनर्जी में इसमें कन्वर्ट किया। अब जो अफर्मेशन 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 हम लोग पूरा दिन यहाँ पे एक डिस्कशन करते हैं, और हिप्नोसिस में भी ऑल अबाउट अफर्मेशन ही चलेगा। डेली लाइफ में भी अफर्मेशन का बहुत सारा रोल है। और जो अफर्मेशन से रिलेटेड चीजें, माइंड से रिलेटेड चीजें हमारे वेदों में लिखी हुई हैं, संहिताओं में लिखी हुई हैं, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग बहुत क्लियर है कि जो मंत्र हैं ये सारे हमारे लिए, ये सारे हमारे लिए क्या हो गए? मंत्र हो गए। मतलब वी कैन नॉट से कि ये सिर्फ शब्द हैं, ये मंत्र का काम कर रहे हैं हमारे लिए। और जो मंत्र बनाए थे, जो मंत्र बनाए थे, वो स्पेसिफिकली एक एक वर्ड का, मतलब 1000 वर्ड को एक वर्ड में कन्वर्ट करके एक मंत्र बनाया गया। मतलब अगर आप महामृत्युंजय मंत्र वर्ड को, उसको महामृत्युंजय के मंत्र को या गायत्री मंत्र को, या आप किसी दूसरे मंत्र को खोल के देखोगे ना, खोल के, तो वो इतना बड़ा बनेगा। अभी तो वो एक 2 लाइनों का मंत्र आपको दिखता है संस्कृत भाषा के अंदर। और आपको मैं बता देता हूँ कि क्वांटम फिजिक्स की जो थ्योरी है ना, सबसे पहले वो हमारे देश भारत में आई थी। कैसे आई थी? जब कोई लैंग्वेज भी नहीं थी ना, जब कोई लैंग्वेज डेवलप ही नहीं हुई थी, इंसान बोलता भी नहीं था, तब हमारे पास वेद थे। नाद नाद के रूप में नाद नाद के रूप में। वेरी नाइस, राइट। जब कोई लैंग्वेज थी ही नहीं, तब भी हमारे पास क्वांटम थ्योरी थी, लेकिन हमने इसको समझने में देर करी। इसके डिटेल पार्ट, एक एक पार्ट के बारे में मैं आपके साथ कल बात करूंगा। आज मैंने सिर्फ इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि इसको हम कितने अपनी डेली लाइफ के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। आपके पास फोन है, फोन क्या है? एनर्जी। अब तो हम उसको एनर्जी मान सकते हैं, फोन को। फोन एक एनर्जी है, लैपटॉप एक एनर्जी है, और आपके सराउंडिंग जो भी चीजें आप यूज करते हो, लाइक ये हेडफोन भी एक एनर्जी है, सब कुछ एक एनर्जी है। बैड एनर्जी है सर। इसके जो रेडिएशन निकलते हैं बैड इफेक्ट करते हैं, नेगेटिव एनर्जी है मोबाइल से। नहीं सर, वी कैन नॉट से लाइक दैट कि मोबाइल नेगेटिव एनर्जी है। हम ऐसा नहीं बोल सकते। इट्स ए एनर्जी और गुड एनर्जी। ठीक है, ये तो सर क्या है कि जब आप रेडिएशन की थ्योरीज के ऊपर जाओगे
अब रेडिएशन देखो, कोई भी चीज अकेली तो आएगी नहीं, मेटल और एंटी मेटल साथ में ही रहेंगे तभी तो एनर्जी बनेगी ना सर। मेटल और एंटी मेटल जब साथ होते हैं, उनका जब रिएक्शन होता है तभी एनर्जी बनती है। अब जब मेटल अलग है, मतलब आप इनको अलग तो कर ही नहीं सकते, बैड वर्ड हम कैसे यूज करें, मतलब अब कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो किसी ना किसी चीज का रहेगा ही। किसी इंसान को फोन कान पे लगा के बात करने से, हाँ जी प्रमोद जी बताइए, किसी इंसान को फोन इस तरीके से कान पे लगा के बात करने से ना स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। और कोई रोज ही लगा के घूम रहा है, कोई रात को ही फोन के ऊपर सिर रख के सो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वी कैन नॉट से बैड एनर्जी, वी कैन से कि ये एक एनर्जी है, किसी के लिए सुटेबल है और किसी के लिए कम सुटेबल है, किसी के लिए ज्यादा सुटेबल है, मतलब इसका बिहेवियर अलग अलग है हमारे साथ। ओके तो वैसे आज हमने अपना हाईएस्ट नंबर भी पार किया है यहाँ क्लास के अंदर, उसके लिए भी मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा। ओके तो ये एनर्जीज जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, इन एनर्जीज को हम गुड एनर्जीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक हमने शब्द यूज किया था, बहुत डीप शब्द यूज किया था स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर, ग्रेटिट्यूड। क्या शब्द यूज किया था? ग्रेटिट्यूड। की ग्रेटिट्यूड नाम की एक चीज होती है, ठीक है। अब आप समझ रहे हो कि हर चीज को थैंक यू कहने का मीनिंग क्या होता है। हर एक चीज को, जब मैंने कहा कि दरवाजे को भी थैंक यू बोलो जी, खाना बना रहे हो तो उसको भी थैंक यू बोलो जी, हर चीज में वाइब्रेशन है सर, उसमें भी वाइब्रेशन है। ठीक है। अब आप इसको शायद क्वांटम थ्योरी समझने के बाद कल शाम तक, कल रात को जब हमारी क्लास खत्म होगी, तो आप हर एक चीज को अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर पाओगे और आपको रियल मीनिंग समझ में आ जाएगा कि अफर्मेशन कैसे काम करती है। और मेरे लिए आप लोगों को हिप्नोसिस सिखाना बहुत आसान हो जाएगा जब आपको क्वांटम फिजिक्स के रूल मतलब समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब हर एक चीज एनर्जी, हर एक चीज एनर्जी, ठीक है। साउंड भी एनर्जी हो गई, ठीक है। ब्रह्मांड के अंदर भी ना, ब्रह्मांड के अंदर भी इसी तरीके से ब्रह्मांड का जो फॉर्मूला है वो पूरा का पूरा, जो इंटायर आप ब्रह्मांड, पैरेलल ब्रह्मांड, आकाश गंगा, गैलेक्सी, मिल्की वे, जिसकी भी आप बात करो, वो सारा का सारा क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बना हुआ है। ये अपने रोल चेंज करती है, उसी की वजह, क्वांटम फिजिक्स की वजह से ही जीवन है हमारे साथ, क्वांटम फिजिक्स की वजह से ही जीवन है। और क्वांटम फिजिक्स ही हमें ये चीज सिखाएगा कि आज, जैसे है कि आज से 20 साल या 30 साल पहले की बात अगर हम उठा के देखते हैं, तो एक बैलगाड़ी नाम की चीज होती थी, लोग बैलगाड़ी पे सफर करते थे, या एक शहर से दूसरे शहर से चिट्ठी आने में भी कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगता था। और आज हम उस चीज, आज टेक्नोलॉजी के दम पे हम उस जगह पे पहुंचे हैं कि हम मोबाइल से मैसेज करते हैं, टक, और सामने वाले के पास मैसेज रिसीव, मैं यहाँ से शब्द बोल रहा हूँ और आप शब्द वहां पे रिसीव कर रहे हो, हम इस टेक्नोलॉजी पे पहुंचे हैं। अगर आप समझो कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप खड़े हो दिल्ली के अंदर और आप बॉम्बे में प्रकट हो जाओ, और प्रकट हो जाओ सेम सेकंड के अंदर, तो आपका कैसा मानना है, क्या क्या ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है? राहुल खुराना जी ने एक वर्ड लिखा था, मैं उनको कहना चाहूंगा एक्सप्लेन करें। आ सकती है सर। आ सकती नहीं है, इस पे ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे काम चल रहा है। क्योंकि सर मोबाइल भी इसी तरह से काम करता है ना। बिल्कुल जी। राहुल खुराना जी, आप अनम्यूट करके बताइए, जो आपने वर्ड लिखा था उसका मीनिंग एक बार एक्सप्लेन कीजिए। ओके, शायद राहुल खुराना जी सो गए हैं। चलिए, टेलीपोर्टेशन नाम है उस वर्ड का। वर्ड है ठीक है टेलीपोर्टेशन। जी। टेलीपोर्टेशन जो है, इसी को कहते हैं कि जो गुरु थे, संत थे, जो भी थे, इन्होंने इस चीज का यूज किया है। ओके, राहुल खुराना जी आ गए हैं, बोलना चाह रहे हैं, प्लीज आप बोलिए सर, कंप्लीट कीजिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही है उनकी। ओके, तो टेलीपोर्टेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, बहुत हाई लेवल पे काम किया जा रहा है। कैसे काम किया जा रहा है? बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, इन मतलब इनको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रिसर्च चल रही है, और इन्होंने बहुत दूर दूर तक चीजों को ट्रांसफर करने में ये लोग कामयाब भी रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे प्रकट करने में।
और आज से ज्यादा नहीं 20 से 30 साल के अंदर, आज से ज्यादा नहीं 20 से 30 साल के अंदर हमारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे कि आप प्लेन में आते थे, मतलब आप एरोप्लेन में उड़ते थे, वो तो इतनी स्लो चलता है। ऐसी चीज हमारी दुनिया में आ जाएगी। तो हमें इससे बिलीव करना चाहिए, हमें इस चीज को समझना चाहिए कि अगर हम एक दूसरे के सामने बैठ के बात कर रहे हैं, अगर आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले अगर हम कहें क्या ये पॉसिबल था, तो जवाब होगा नहीं। मैंने तो पहली बार अपनी गली में जो बड़े बड़े बच्चे होते थे ना गली मोहल्ले में, उनको लेजर पेजर यूज करते हुए देखा था। ठीक है जी, पेजर होता था जिसपे मैसेज आया करते थे, पेजर के बाद मोबाइल देखा, और मोबाइल के बाद ये टेक्नोलॉजी यहाँ तक, मतलब मैंने आज हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ तक मैं आप लोगों के साथ टेक्नोलॉजी को देख रहा हूँ। लेकिन मेडिटेशन वर्ल्ड में इसका एक शॉर्टकट है। मेडिटेशन वर्ल्ड में एक आप इस चीज को महसूस कर सकते हो, टेलीपोर्टेशन जो अंकित जी एक मिनट रुकिए। मेडिटेशन वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्टेशन पावर के ऊपर लोग काम कर चुके हैं। ठीक है, कैसे काम कर चुके हैं? लोग एक जगह से दूसरी जगह पे प्रकट होने की टेक्निक्स के ऊपर पहुंच चुके हैं। मैं एक, हमारे ब्रेन में एक सेल होता है जो ये काम करता है। ठीक है, टेलीपैथी एक वर्ड है, आप समझो टेलीपैथी एक वर्ड है, वो एक वर्ड नहीं है। टेलीपैथी एक शब्द नहीं है, टेलीपैथी एक सेल का नाम है, मतलब हमारे ब्रेन के एक सेल का नाम है जिसके दम पे हम टेलीफोन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, मैसेंजर एक वेव है, एक सेल का नाम है हमारे ब्रेन के अंदर, मैसेंजर, जिसके दम पे हम मैसेज आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति के घर पे कोई आया और उसको अचानक से फील हुआ कि मैं तो आप ही को याद कर रहा था, मैं तो आप ही को याद कर रहा था, और आप कैसे आ गए? तो उसने बोला आप याद कर रहे थे तो मैं आ गया। ऐसी घटना उसके साथ 2-3 बार घटी। मे भी उनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी कि वो किसी को याद करता तो बंदा उसके सामने आ जाता या उससे उसका संपर्क हो जाता। एक दिन उसने किसी को, दूर के रिश्तेदार को याद किया कि देखता हूँ वो क्या करेगा, और उसने उसकी चिट्ठी रिसीव कर ली कुछ दिनों के बाद। तो उसको ऐसा लगा, ठीक है जी, उसको ऐसा लगा कि क्या वर्ड्स ट्रेवल कर सकते हैं, शब्द क्या चल फिर सकते हैं? जो मैं यहाँ पे सोचा और उस इंसान के दिमाग में भी वही चीज आ गई, और उस इंसान ने हमें टेलीफोन का आविष्कार करके भी दिया। उसने शब्दों को वेव्स में ट्रांसफर किया, और वेव्स को टेलीफोन आज हम बात करते हैं, वेव्स ही हैं जो बात हमारी, मेरी बात आप तक पहुंचा रही है, वो वेव्स ही हैं। तो आप समझो कि हमारी अफर्मेशंस की पावर कितनी होगी। मतलब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो इसके ऊपर आप ये समझो कि हमारे अफर्मेशन की पावर कितनी होगी जब हम किसी विचार को शब्दों के थ्रू बोलते हैं और वेव्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसको वेव्स में कन्वर्ट करते हैं। एक तरफ वो शब्द है और एक तरफ वो वेव बन, मतलब साउंड बन के बाहर चला गया। ठीक है, एक तरफ उसमें सर, जान नहीं, एक सेकंड। अफर्मेशन को जब हम पॉजिटिव अफर्मेशन लेते हैं तो देखिए शरीर में एक कंपन आ जाती है, एक कंपन होती है। तो जब हमने अपने मुंह से हम शब्द निकालते हैं, मतलब जो शब्द है ना, शब्द वो साउंड बन जाता है बाहर आके। जब वो साउंड बनता है तो वो अपना बिहेवियर हमारे साथ शुरू करता है, हमारा उसका बिहेवियर हमारे साथ स्टार्ट। तो जो लोग ये समझते हैं ना, जो लोग ये कहना चाहते हैं कि ये मैं अफर्मेशन देता हूँ काम नहीं करती मेरी अफर्मेशन, या मेरी अफर्मेशन लेट काम करती है, या मैं मेडिटेशन तो करता हूँ ध्यान नहीं लगा, तो उन लोगों को एक चीज बड़ी क्लियर समझ लेनी है कि जो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अपनी अंदर की पावर को किल मत करो, आप अपनी इंटरनल पावर को, इनर इमेज को किल मत करो बार बार ये कह के कि आपकी अफर्मेशन काम नहीं करती। क्वांटम फिजिक्स को अगर समझोगे तो आपको पता लगेगा कि हर वक्त ही आप उस एनर्जी के दायरे में हो, हर वक्त ही हम एनर्जी के दायरे में हैं। हमें एनर्जी कौन चला रहा है? हमें, हमारे शरीर के अंदर कौन सी एनर्जियां हैं, हमें चला कौन रहा है? ठीक है, आज जब हमने इसको समझा, एटम को समझा, एटम की पावर को समझा, तो एटम बम जैसी चीज भी बन गई, और वो बनाने वाले साइंटिस्ट भी रो पड़े कि हमसे क्या गलती हो गई, हमने ऐसी चीज बना दी जो पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकती है। समझ रहे हैं? ये चीज भी कहाँ से निकल के आई? ह्यूमन ब्रेन से निकल के आई ना। तो आप अपने शब्दों को अंडर एस्टिमेट ना करो, वर्ड्स की पावर को समझो, वर्ड्स की पावर को यूज करो, बहुत कॉन्फिडेंटली यूज करो, बहुत पावर के साथ। जब आप हिप्नोटिज्म में आपको सिखाऊंगा तो बहुत पावर के साथ आप इन वर्ड्स को बोलो। क्या होता है जी, हिप्नोटिज्म जब सिखाते हैं ना किसी इंसान को, तो स्टार्टिंग में बहुत हेजिटेट करता है। हेजिटेट कैसे करता है कि
मैंने कहा जी आप इनको हिप्नोटाइज करो, तो कहते हैं सर मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप करके दिखा दो पहले, फिर मैं कर लूंगा। तो मेरा जवाब होता है सर मैं तो करता ही हूँ ना, मैं तो यहाँ पे करता ही हूँ ना हिप्नोटिज्म, मैं करके दिखा दूंगा, उससे क्या होगा। आप जब तक मेरी क्लास के अंदर नहीं करके जाओगे, जब तक आप खुद नहीं करोगे, तब तक थोड़ी कॉन्फिडेंस आएगा आपको। तो मेरे हिप्नोटिज्म के सेशन जो है वो मैक्सिमम, स्टार्टिंग में थ्योरी ज्यादा होती थी, बट अभी आज की डेट में 70% से ज्यादा प्रैक्टिकली सेशन चलते हैं हिप्नोसिस के अंदर मेरे। 70% प्रैक्टिकल की, मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको हिप्नोटिज्म करना है सामने वाले को, चाहे वो मैं भी हूँ। ठीक है, जब सामने वाला व्यक्ति ये कहता है, जब सामने वाला व्यक्ति ये कहता है कि जी मैं हिप्नोटिज्म नहीं कर सकता आपको, और जब तक वो इस लेवल पे ना आए कि मैं आपको भी हिप्नोटिज्म कर सकता हूँ, ये चैलेंज ना आए, चैलेंज देने की हिम्मत उसके अंदर ना हो, तब तक वो हिप्नोटिज्म नहीं सीखता। और हिप्नोटिज्म क्लास के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना एक टीचर के लिए, वो यही है कि सामने वाले के अंदर ये यकीन डाल देना कि मैं आपको भी हिप्नोटाइज कर सकता हूँ, आई कैन हिप्नोटाइज एनीबडी। जब ये कॉन्फिडेंस आता है तब आदमी दूसरे को हिप्नोटिज्म कर सकता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम अपनी ना इनर पावर्स के बारे में जानते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पावर वी हैव एंड हाउ टू यूज दैट पावर्स, कितने प्रकार की पावर्स हमारे पास हैं और हम इनको कैसे यूज करते हैं। सबसे बड़ी पावर है जी, सबसे बड़ी पावर क्या, शब्द। मतलब वर्ड्स इज मोर देन पावरफुल एटम बम, एटम बम भी इसके सामने कुछ नहीं है, ये इतने पावरफुल है। अगर कोई आपको कहे ना आप शरीर से छोटे हो, पतले हो, मोटे हो, काले हो, गोरे हो, तो उसकी केयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास दिमाग है ना तो पूरी दुनिया को आप गुलाम बना सकते हो। और ऐसा मतलब जबरदस्त एग्जाम्पल है, हिटलर जैसा नाम है, नेल्सन मंडेला जैसा नाम है, इन लोगों ने दुनिया को मतलब अपने उससे दिमाग की ताकत से मजबूर किया सोचने के ऊपर कि हम कुछ हैं, हम कुछ हैं, ये सोचने के ऊपर दुनिया को मजबूर किया इन लोगों ने। नेल्सन मंडेला ने ग्रेटिट्यूड के साथ और हिटलर ने एटीट्यूड के साथ। अब ओबामा अलग पर्सनैलिटी था और ओसामा अलग पर्सनैलिटी था। जब आप एनर्जीज के यूज की बात करते हो तो एनर्जी का नेगेटिव यूज ओबामा ने कर दिया और ओसामा ने कर दिया, और पॉजिटिव यूज जो है वो ओबामा ने कर दिया। ऐसे ही नेल्सन मंडेला ने अलग तरीके से यूज किया और हिटलर ने अलग तरीके से यूज किया। मैं आप लोगों को इसलिए ये समझा रहा हूँ कि जब आप अपने थॉट्स की पावर को समझोगे ना, तब भी इस 90 डेज के अंदर जो आपका लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता हूँ। अंकित शर्मा जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द लिखा है, वर्ड्स कभी यूनिवर्स में डिस्ट्रॉय नहीं होता। वेरी ट्रू, ये वर्ड्स हमेशा ट्रेवल करता है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। एक बार जो शब्द निकल गया ना आपके दिमाग से, चाहे वो फेक शब्द है, वो एक दिन वस्तु जरूर बनेगा, वो विचार वस्तु जरूर बनेगा। आपको ये समझना है, मतलब आपको ये चीज मान के चलनी है अपने दिमाग के अंदर कि वो विचार वस्तु जरूर बनेगा। और जिस इंसान को ये समझ में आ गया ना कि विचार वस्तु बन सकता है, वो अपनी लाइफ के अंदर किसी भी चैलेंज से बाहर आ सकता है। मतलब ऐसा कोई चैलेंज ही नहीं है उसकी लाइफ के अंदर कि वो जो उसको दबा सके। मतलब जिस चैलेंज को वो, ऐसा कोई चैलेंज ही नहीं है बना इस दुनिया के अंदर जो उस इंसान को हरा सके। ठीक है जी। और इसके लिए विचार को वस्तु बनाने के फॉर्मूले के लिए आपको कौन सी थ्योरी पे काम करना है और उस सेल का क्या नाम है जिसके बिहेवियर से आप क्वांटम फिजिक्स के रूल को ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। किसी ने लिखा है कि एस्ट्रल ट्रेवल के अंदर क्वांटम फिजिक्स को समझने की थ्योरी है। यस, बहुत सही लिखा है आपने कि एस्ट्रल ट्रेवल के अंदर कुछ लोग फोन नंबर तक एक्सचेंज करके आ जाते हैं। मतलब मैं, एक बंदा है मान लो मेडिटेशन कर रहा है, एस्ट्रल ट्रेवल कर रहा है, वो एस्ट्रल ट्रेवल कर रहा है, वो यहाँ से गया अमेरिका, मान लो एक नॉर्मल बात है, अमेरिका के किसी बीच पे वो किसी इंसान से मिलेगा, लेकिन एक ऐसी बॉडी के अंदर मिलेगा कि सामने वाला पहचान नहीं पाएगा कि ये फिजिकल बॉडी में है या एनर्जी बॉडी के अंदर है। उससे बात करेगा, हेलो हाय करेगा, अपना नंबर देगा और वापिस आ जाएगा। नेक्स्ट डे वो उसको कॉल करेगा कि हाय हाउ आर यू, मैं कल आपसे वहां पे मिला था, दूसरा आदमी इसको एग्री करेगा। ऐसा लाइव एग्जांपल मैं अपनी लाइफ के अंदर देख चुका हूँ। ठीक है जी। तो एक ही आदमी डिफरेंट बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइम पे सेम बॉडी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है। ये बहुत हाई लेवल पे पॉसिबल है। और जब आप एक बार एस्ट्रल ट्रेवल अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस कर लेंगे, ठीक है, एक बार जब आप अपनी लाइफ के अंदर एस्ट्रल ट्रेवल एक्सपीरियंस कर लें, मतलब एक बार टीचर के अंडर में ही करना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको,
उसके बाद आप इस चीज को ट्राई भी कर सकते हो। कुछ लोग एस्ट्रल ट्रेवल में इतने माहिर हैं, जिनमें से एक को मैं जानता हूँ, ही इज फ्रॉम गुड़गांव। वो भाई साहब घर की लाइट तक बंद कर देते हैं ऑफिस में बैठ के, घर की लाइट तक बंद कर, उन्होंने मतलब हैरान कर देने वाली बात है ये कि उनके फादर टेबल पे चाय रखी थी तो उन्होंने अपने फादर के आगे से कप हिला दिया था। मतलब कप की जो पोजीशन थी लगभग 4 मीटर तक चेंज कर दी थी उस इंसान ने। वो एस्ट्रल ट्रैवल के माहिर हैं, ठीक है। ऑल्दो ही इज ए कॉर्पोरेटर, बड़े कॉर्पोरेटर हैं और वो सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए मेडिटेशन करते हैं, कोई ट्रेनर व्रेनर नहीं है वो। लेकिन जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे ये चीज ऐसा कुछ लाइव करके दिखाया था, ठीक है। जो लोग ये कहते हैं कि टेलीकिनेसिस पॉसिबल नहीं है, तो आप क्वांटम थ्योरी समझ लो, आपको टेलीकिनेसिस समझ में आ जाएगी। जो लोग ये कहते हैं हाइड्रोकिनेसिस मतलब वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो आप क्वांटम थ्योरी समझ लो, आपको आ जाएगी। जो लोग ये कहते हैं कि किसी को हिप्नोटाइज करना पॉसिबल नहीं है, क्वांटम थ्योरी कर लो, आपको समझ में आ जाएगी। जियोकिनेसिस, क्वांटम थ्योरी कर लो, समझ में आ जाएगी। पार्टिकल्स को जोड़ देना, पार्टिकल्स को कंट्रोल करके जोड़ देना, इस जियोकिनेसिस, पार्टिकल्स से बात करके पार्टिकल्स पे एनर्जी, पार्टिकल्स की एनर्जी को जोड़ देना, इस हाइड्रोकिनेसिस। मानसिक शक्ति मतलब अपने मन की शक्ति से, अपनी मन की शक्ति से, मन के अंदर, मेंटल बॉडी के अंदर भाव से किसी ऑब्जेक्ट को बिना छुए आप मूव कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड टेलीकिनेसिस। तो ये सारी पावर है ना, ये हमारे अंदर है। किसी ने लिखा है हम सच में हिप्नोसिस कर सकते हैं। यू कैन हिप्नोटाइज एनीबॉडी विद इन 5 सेकंड और लेस। आप 5 सेकंड से भी कम टाइम के अंदर किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपका चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ एनी टाइम। ओके जी, तो आज के लिए क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है जी। क्वांटम फिजिक्स में अभी मैं आपको सवाल जवाब करने के लिए रोकूंगा, क्योंकि जब मैं अपना ये टॉपिक क्लियर कर दूंगा आपके साथ कंप्लीट रूप के अंदर, तब मैं आपके साथ सवाल जवाब करूंगा। कि इसके लिए मैंने आपको ग्रुप पे भी सबको आज दिन में ही रिक्वेस्ट की थी पहले ही। और आपका अगर कोई सवाल जवाब है किसी और टॉपिक को लेकर तो आज हम उस पर बात करते हैं अभी 10 मिनट। कल ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे चला जाएगा। कल ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे चला जाएगा और आप इसको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करोगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आज मैंने आपसे बहुत सारी चीजें छुपाई हैं ताकि एक दिन आपको सोचने के लिए मिले, एक दिन आपको सोचने के लिए मिले और उस दिन आप नेक्स्ट डे आप रिसर्च करो इसके ऊपर। क्योंकि क्यूरियोसिटी होगी तो आप रिसर्च भी करोगे ना सभी के सभी। और आप रिसर्च करने के बाद जब नेक्स्ट डे मेरी थ्योरी और अपनी थ्योरी को मिलाओगे तो एक कॉम्बिनेशन आपके ब्रेन के अंदर बनेगा, वही कॉम्बिनेशन आपकी पावर होगा। एक मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें, मतलब यहाँ पे भी। और कुछ मैंने YouTube यूजर्स के मेरे पास मैसेज आए हैं कि दे वांट फीडबैक, कि आपकी जो क्लास होती है उसका फीडबैक कहाँ पे जाता है, ठीक है। मैंने 2 क्वेरी आज रिसीव की हैं, तो आई टोल्ड कि व्हाट्सएप पे जाता है। तो मेरी आप लोगों से ऐसी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप वहाँ पे यूट्यूब पे अपना फीडबैक छोड़ सकते हैं तो प्लीज आप वहाँ पे अपना फीडबैक जरूर छोड़िएगा। क्लास का जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो, गुड और बैड, आप वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस जरूर छोड़िएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि जो दूसरे लोग हैं, हमारे अलावा जो लोग हैं और जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, वो इस चीज को समझ सके, ठीक है जी। गूगल, हेलो हाँ जी सर प्लीज। सर, मैं ये पूछ रहा था कि अगर हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट को उसमें एनर्जी में कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं क्या? किसी बड़े ऑब्जेक्ट को मतलब लाइक हमारी बॉडी एक ऑब्जेक्ट ही है ना? आप अपनी बॉडी के साथ जा सकते हैं सर, आप जा सकते हैं जी। ओके, एनी क्वेश्चन? मतलब आप कह रहे थे ना वो कि आप फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए मैं पूछ रहा था ऐसा। ऐसा होगा जी, आज से 20 से 30 सालों के अंदर ही हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसके ऊपर, हमारे दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी। आई वांट कि आप लोग इस पे थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी मेहनत करें आप लोग इसके ऊपर, ताकि जब आप लोग क्या नाम है,
अपनी मेहनत करेंगे, आपकी माइंड की क्यूरोसिटी अलग होगी, और जब मैं इधर से आपको थ्योरी बताऊंगा तब आपके ब्रेन में ना एक सॉलिड कॉम्बिनेशन बन के निकलेगा इसका। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर ये चीज तो अनिल कपूर की एक मूवी आई थी मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया में भी सेम पैटर्न ये दिखाया गया था काफी टाइम पहले। सर गुड मॉर्निंग में डांस बोला गुड़गांव। हाँ जी, मिस्टर इंडिया में दिखाया गया था जी। मिस्टर और इंडिया में भी एक दिखाया। कोई बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है, प्लीज बेटा बोलो। सर मैं एक डांस हूँ, गुड़गांव से बोल रहा हूँ और मैं बच्चा ही हूँ। थैंक यू बापू। थैंक यू बेटा, कह रहा है मैं बच्चा ही हूँ। सर ओके हाँ जी प्लीज। सर परसों की आपको एक क्लास में बताया था कि जैसे अपन ने अपने शरीर को कुछ कष्ट दे, कुछ नेगेटिव जैसे बोलते हैं या कुछ करते हैं तो कष्ट देते हैं, या आत्महत्या जैसी वो वाली बात है। मतलब जैसे ये संत लोग जो समाधि लेते हैं, समाधि, तो वो ईश्वर की इच्छा से तो छोड़ते नहीं जमीन से अपने शरीर को। वो तो खुद ही जमीन में घुस गए, फिर बोले अब ऊपर से मिट्टी डाल दो, पानी में घुस गए। तो एक तरह से तो ये तो आत्मा को कष्ट देने वाली जैसे हुआ ना। कष्ट नहीं होता सर, ये आप समाधि का मतलब समझो। समाधि का मतलब होता है अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेना। तो सर जैसे गुरु नानक देव जी हुए या साईं बाबा हुए, कबीर जी हुए, ये तो गायब हो गए, मतलब ये समाधि में हुए, मतलब इनको कुछ मिला नहीं यहाँ पे। मगर ये तो अपने शरीर से आत्मा को निकाल रहे हैं ना। आत्मा तो शरीर सर, मीट बॉडी की कीमत वैसे भी कुछ नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, अगर आप इस वर्ल्ड के अंदर जाते हो, ध्यात्म वर्ल्ड के अंदर अगर आप जाते हो, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी बॉडी को, मीट बॉडी को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप बताइए ना, गुरु नानक देव जी की 2 समाधि हैं आज की डेट में, ठीक है। मैं वही कह रहा था सर कि मीट बॉडी को अगर कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में तो हम कहीं भी जा सकते हैं ना फ्यूचर में। तो बिल्कुल जा सकते हो, फ्यूचर में नहीं सर, आप मीट बॉडी के साथ भी जा सकते हो। मतलब मीट बॉडी के साथ भी जा सकते हो, विदाउट मीट भी। संतोष जी आप समझिए मेरा क्वेश्चन, समझिए। जो संत लोग होते हैं, जो महात्मा होते हैं, इनके पास इच्छा शक्ति से, इच्छा मृत्यु समझते हैं आप, इच्छा मृत्यु? हाँ सर। ये इनके पास इतनी पावर हो जाती है कि ये अपनी लाइफ का लेसन जो होते हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट पर्पस की तरफ मूव करते हैं अपनी इस बॉडी को एनर्जी में कन्वर्ट करके। ठीक सर। हाँ जी। नहीं मतलब जैसे वही बोला, गुरु नानक देव जी वगैरह के तो इनके मीट बॉडी तो यहाँ कुछ मिला नहीं। नहीं मिला जी। मगर जो दूसरे संत हैं वो तो जैसे मिट्टी में दफन कर देते हैं, हो जाते हैं, तो उनका बॉडी तो वहीं रह जाता है ना, बॉडी तो। बॉडी वहीं रह जाता है, तो वो लोग अपनी सोल के साथ ट्रेवल करते हैं। अब जैसे रामकृष्ण परमहंस की बात करो, तो रामकृष्ण परमहंस को जब कैंसर डिटेक्ट हुआ था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को, तो बहुत सारे लोगों ने उनसे एक सवाल किया था, ठीक है जी, कि आपने तो भगवान को भी देखा है, आप में तो बहुत शक्ति है, आपने तो मां को भी सिद्ध किया है, आपने राम मां से कहते क्यों नहीं करके, आप क्यों नहीं करते? तो रामकृष्ण परमहंस ने एक्सप्लेन कर दिया था ना आंसर पूरी दुनिया को इसका। हाँ कि मुझे अपने जो कार्मिक है वो तो फिर उसके लिए उतने के लिए मेरे को वापस आना पड़ेगा। कार्मिक और दूसरे के कार्मिक, अगर एक जन्म में रह के आपको पता कार्मिक नाम की कोई चीज होती है और उसको क्लोज करने की पावर आपके पास होती है, और उसके बाद भी आप कार्मिक बिहेवियर नहीं करते, मतलब ऐसा बिहेवियर नहीं करते कि आप उसको क्लोज करो, तो फिर क्या फायदा? अब जब ओशो थे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओशो, तो ओशो ने भी, लेकिन ये सारे वो संत भी तो थे ना सर, आप इनके बारे में वो भी समझो कि इन्होंने समाधि लेने से पहले डिक्लेयर कर दिया था कि इस दिन हम समाधि लेने वाले हैं। इनकी पावर इतनी भी तो है, आप इस चीज को तो डिनाई नहीं कर सकते ना। हाँ हाँ, ये था कि अपने समय सब कुछ जानते थे कि ठीक है सर। ठीक है जी। हेलो हेलो बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी सर। हेलो
हाँ जी बताइए सर, बताइए। मैं क्या पूछता हूँ कि ये जो अभी जो संतों ने जिसके समाधि ली है ना, हाँ जी अभी समाधि का दर्शन करने के लिए सब लोग जाते हैं, लाखों करोड़ लोग जाते हैं, तो उधर से क्या उसको ऊर्जा मिलती है क्या? है ना, साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं या कोई बड़े संत के जिसने समाधि ली है। देखो सर, इन लोगों की ना अपनी एक बॉडी का और एनर्जी है, ये लोगों का, ठीक है। तो इन लोगों का ना सबका विचार तो एक ही रहा है एंड ऑफ द डे। विचार ये है कि हम हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। कोई संत कह गया कि मैं विचारों में साथ हूँ, कोई संत कह गया कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मेरे को याद करना, ठीक है। लोग इनकी समाधि पे जाते हैं। एक तो हो गया प्लेसिबो इफेक्ट साइंटिफिकली, एक तो हो गया प्लेसिबो इफेक्ट जिसमें कि आप क्या करते हैं कि अपने दिमाग को मना लेते हैं कि मैं यहाँ जाऊंगा तो मेरा ये काम हो जाएगा, ठीक है। सेकंड एक हो गया यहाँ पे आपका कि उन संतों की एनर्जीज जो है वो काम करती है। कारण क्या है कि जब वहां पे तक जब आप जाते हो ना अपने विश को लेके, तो विश पूरी होती है। मतलब 100 में से 80 लोगों की तो पूरी होती ही है, तो हम उनकी एनर्जी को डिनाई नहीं कर सकते। अब तीसरी बात ये आती है कि जब आप इनकी एनर्जीज को चेक करते हो, तो एलियन कैम या किसी और चीज के साथ आप चेक करते हो, तो नॉर्मल जगहों से इन जगहों की एनर्जी ज्यादा होती है। तो अब एनर्जी ज्यादा होने की एक साइंस ये भी है कि जब उनकी समाधि पे लोग जाते हैं ना, तो बड़े आत्म भाव के साथ जाते हैं। ठीक है, मम्मी से लगवाओ सारे काम। जब मम्मी देख रही महेश जी प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए आप। इस ओके, तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे लोग वहां जाते हैं बड़े आत्म भाव के साथ जाते हैं। आप किसी भी मंदिर में जाओगे या कहीं समाधि के स्थल पे जाओगे या मस्जिद में जाओगे, इन जगहों की एनर्जी हाई होने के पीछे एक बड़ा कारण ये होता है कि लोगों का भाव जो है ना, वो भाव बड़ा सिंपल वो होता है। वो मतलब हाथ जोड़ के जाना, कोई गलत काम नहीं करना, ऐसी कमिटमेंट करके जाना, और जो भी पॉजिटिव भाव में जाते हैं करके। हाँ, जो भी नॉर्मल लाइफ में उल्टे सीधे काम करते हैं वो सब ना करना, तो ये वहां की एनर्जी को बढ़ा देता है, उस जगह की एनर्जी को बढ़ा देता है। तो एक कारण ये भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट वे है, बट वी कैन नॉट डिनाई कि वहां की एनर्जी नहीं होती। एनर्जी इतनी तो होती है कम से कम कि आदमी एक नेगेटिव भाव में जाता है, वो भी वहां पे जाके पॉजिटिव हो जाता है। एक बिलीफ सिस्टम उसमें डेवलप हो जाता है। तो हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि ये चीज तो है। मतलब लोगों की पॉजिटिव एनर्जी उधर जाके मिलती है, बहुत सारे सबकॉन्शियस माइंड की पॉजिटिव एनर्जी, बस बहुत सारे। लेकिन उस जो संत ने समाधि ली है ना, उसका भी एनर्जी मिलता है क्या उधर जाके? माना मिलता है, मिलता है। उन्हीं के एनर्जी की वजह से तो लोगों की पॉजिटिव एनर्जी भी बनती है ना सर। सर मैं कुछ बोलना चाहूंगी। प्लीज मैम बताइए। हाँ सर, आज मैं अपने बेटे के मोबाइल से ज्वाइन हुई हूँ, रेखा किशोरी। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं मैडम। हाँ, तो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत है जिन्होंने संजीवन समाधि ली थी। हाँ जी। और कुछ सालों के बाद फिर है तो जो लोग श्रद्धा अंधश्रद्धा में रहते हैं, ऐसे लोगों ने कहा कि क्या सच में संजीवन समाधि ली गई थी, उसका कोई प्रूफ मिलेगा इधर? तो फिर वो लोग उस चीज को हटाने के हिसाब से वहां गए। तो उस टाइम कोई जो बड़े धर्म प्रेमी थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है नाम उनका, तो मैं उसे उस सारा विषय को लेके आपको मैं सेंड करूंगी। वो सारा मराठी में डाटा है, मैं आपको हिंदी में डालूंगी क्या? तो उस जो साइंटिस्ट थे, वो वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने कुछ यंत्रों को वहां पे लगाया और बाहर है तो उस वायर लाइंस को लेके कानों को लगाया। तो वहां से जो अल्फाज होती है ना हमारी माइंड की, उस अल्फाज का रेंज वहां पे मिला क्या। और फिर उस समाधि को जो उखाड़ने का या उसे जो हिलाने का जो प्रबंध बनाया गया था, वो कैंसल किया गया। तो संत जब संजीवन समाधि या इस तरह की लेते हैं, तो उनके जो सेल होते हैं, वो सेल वहां पे ऊर्जा रूप में होते हैं। और वहां पे जब हम लोग जाते हैं, तो हमारे अंदर का एक क्षण मात्र एक सेल भी हमारा ऊर्जावान हो ना, तो वो उस ओरा में आ जाता है और वो 100% बाहर आता है। और बस फिर यही है कि समुंदर में डुबकी मारने से गिले हुए क्या, और समुंदर में उंगली लगाने से गिले हुए क्या। अब जो उसमें जितना डूबेगा वो उतना पाएगा, जो जितना शासन में रहेगा वो उतना खोएगा।
वेरी ट्रू मैम। ये होता है। तो हम वहां पे जाके हमारा एक्शन पॉजिटिविटी दे के आते हैं और वहाँ आए हुए 1000 लोगों का हम पॉजिटिविटी ले आते हैं। यही सबसे बड़ा उसमें ये होता है। और इसीलिए समाधियों पे का पुष्प दिया जाता है और उस पुष्प को हम घर लाते हैं, वहाँ की एनर्जी रूप में लाते हैं। बिल्कुल जी। देखिए मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा, अंधश्रद्धा और विज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। देखो, जो लोग अंधश्रद्धाओं की संस्थाएं चला रहे हैं ना, काफी हद तक वो भी सही हैं, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने श्रद्धा के नाम पे लूटपाट भी बहुत मचा रखी है, ठीक है। बट वी कैन नॉट डिनाई, हम इन एनर्जीज को कभी डिनाई नहीं कर सकते। ना हम सोमनाथ टेम्पल को डिनाई कर सकते, ना हम कामाख्या देवी टेम्पल को डिनाई कर सकते, ठीक है। हम मतलब 51 शक्तिपीठ में से किसी को भी डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। हम किसी शक्तिपीठ को डिनाई नहीं कर सकते, हम किसी समाधि को डिनाई नहीं कर सकते, हम हिमालय की एनर्जी को डिनाई नहीं कर सकते, हम मैग्नेट फील्ड को डिनाई नहीं कर सकते, और जो ऊर्जा हमें चला रही है, प्राण ऊर्जा, हम उसको भी डिनाई नहीं कर सकते। तो जो सर आपका क्वेश्चन है ना कि क्या समाधि पे जाने पे एनर्जी मिलती है, मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से मतलब आपको एक्सप्लेन किया है उसका आंसर। थैंक यू वेरी मच मैडम। सर दूसरा तो ये है ना, हेलो सर, हाँ जी, दूसरा हम मंदिर की प्रतिष्ठापना करते हैं, हमारा मंदिर खड़ा करते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, इसके पीछे भी ये क्वांटम फिजिक्स का लॉजिक है क्या? माना सर क्वांटम फिजिक्स तो हर जगह ही है, वहाँ पे भी साउंड और वेव्स बनाए जाते हैं। घंटियों का भी अपना एक साइंस है कि घंटी क्यों लगाई जाती है मंदिर में। ओम शब्द का भी अपना एक साइंस है। मंदिर के गुबंद क्यों बनाए जाते हैं, उसका भी अपना साइंस है। ये सारी चीजें मिलके ही पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं। एक्चुअली देखो, मंदिर में सभी मंदिर जो है ना आज की डेट में पूरे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। कुछ मंदिर जो है वो व्यापार हो चुके हैं, कुछ मंदिर जो है सब काम कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जाने वाले की, जो वहां पे जा रहा है, श्रद्धा पे डिपेंड करता है। उसका जो ब्रेन है, उसकी क्या मान्यता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उस मंदिर के लिए। अब मेरे जैसे इंसान को अगर आप कहो कि मंदिर चले जाओ, तो मैं कहूंगा कि जी मैं मंदिर पे विश्वास नहीं करता, मैं उस ऊर्जा पे विश्वास करता हूँ जो हम सबको चला रही है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा भी इंसान होगा जो मुझे चैलेंज कर देगा, वो ये कहेगा नहीं जी मंदिर में जाने से मेरा ये काम हो गया, मंदिर में जाने से मेरा वो काम हो गया, ठीक। तो का एनर्जी होती है वो भी क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी पे ही काम करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंदिर की अपनी एनर्जी होती है, क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी पे ही काम करती है। क्वांटम फिजिक्स तो हमारे सर हर पल में है। मतलब आप ये मान के चलो, कल जब आपको इसको कंप्लीट डिस्क्लोज करूंगा ना मैं, आज टू बी वेरी फ्रैंक मैंने आपसे बहुत कम पार्ट, बहुत माइनर पार्ट मैंने इसका डिस्क्लोज किया है। कल मैं इसको पूरी डिटेलिंग में आपको डिस्क्लोज करूंगा। जब मैं कल इसको डिस्क्लोज करूंगा ना, तब आप सिर्फ सुन रहे होंगे और अपनी डेली लाइफ के साथ इसको रिलेट कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे और रिलेट कर रहे होंगे। तब आपका जो बिलीफ सिस्टम बन के निकलेगा ना 1-2 दिन के बाद, फिर उस बिलीफ सिस्टम के साथ मुझे आप लोगों के साथ काम करने में बहुत आसानी होगी। तब मुझे बहुत आसानी होगी आप लोगों के साथ काम करने में। तब मैं मतलब आपको जो समझाना चाहता हूँ तो वो बहुत इजीली आप पकड़ते चले जाओगे उस चीज को। मतलब मेरी ही सहूलियत समझो कि अगर मैं आप लोगों के साथ 90 दिन तक चीजें आसानी से करना चाहता हूँ ना अगले, तो मुझे आप लोगों को ये समझाना ही समझाना होगा। बराबर है। हाँ जी सर, आपने श्रद्धा बोला ना, हर भी बोलते श्रद्धा से जाओ, श्रद्धा से जाओ। पंडित जी भी बोलते पूजा में बैठो तो श्रद्धा भाव से बोलो। माना श्रद्धा अपने शरीर में माना क्या है, क्या चीज है, थोड़ा वो समझाओ ना कि माना श्रद्धा से बचो, श्रद्धा से बचो। सर, श्रद्धा का मतलब है भाव होना। वही है कि एक एनर्जी आपकी बॉडी में है, आप उस बॉडी को मतलब एक भाव के साथ चलाना चाह रहे हो, ठीक है। एक जो शब्द है, श्रद्धा शब्द है ना, वो एक भाव है, मतलब वो एक फोर्स है। आप उस एनर्जी के अंदर एक फोर्स डाल रहे हो, एक भाव डाल रहे हो कि मेरा ये काम ऐसे हो। उस भाव के अंदर आपका इमोशन भी जा रहा है, ठीक है। आप चाहते हो और उसके बदले आप कंपनसेट करने के लिए भी तैयार हो। आप कंपनसेट भी करते हो कि मेरा ये काम बनेगा तो मैं बदले में ये कर दूंगा, बोलते हो ना आप। अगर मैंने आपके साथ ये सेशन किया और उसके बाद मेरी आपसे कभी फोन पे बात हुई, तो आप मुझे भी बदले में बोल देते हो कि अगर मैं आपके कहीं काम आ सका तो आप मुझे बताना, मैं आपका भाई हूँ, बोलते हो ना। तो आप कंपनसेट करने के लिए तैयार हो। जब आप इतनी सारी चीजें एक साथ करते हो, तो वो जो श्रद्धा है वो मिरेकल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो चीज आपकी हो जाती, बन जाती है, मिरेकल में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब आपने एक एनर्जी को एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया,
वो फॉर्म जो है वो आपका काम कर रही है। मतलब जैसे अभी भाई साहब ने थोड़ी देर पहले बताया था, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो उसका फॉर्म जो होता है वो चेंज कर देते हैं। अब जो लोग ब्लैक मैजिक को मानते हैं, नहीं मानते, ब्लैक मैजिक एक शब्द है ना, काला जादू। काला जादू क्या है? अगर काले जादू को आप साइंटिफिकली पढ़ने लग जाओगे कि क्या है, तो जैसे हम किसी चीज को जैसे आपने वर्ड यूज किया श्रद्धा है और भाव है, वैसे ही आप इसका उल्टा कर दो। गुस्सा है, किसी का बुरा करना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी मतलब नेगेटिव थॉट के साथ काम करना, दिस इज कॉल्ड ब्लैक मैजिक। तो डार्क ब्लैक मैजिक वो हो गई जो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके किसी ने है तो वो भी एनर्जी। और एक हो गया आपका मतलब पॉजिटिव एनर्जी। माना सर 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 मैं थोड़ा इसके कंफ्यूज हूँ। माना श्रद्धा माना क्या कि आपने कुछ माना क्या मन का आंतरिक या माना बुद्धि का क्या status है कि श्रद्धा मतलब सरेंडर, आंतरिक विश्वास, आंतरिक विश्वास, ईश्वर के प्रति आपका सरेंडर, या जिसके प्रति भी आप श्रद्धा रखते हो उसके प्रति आपका सरेंडर। लाइक मेरे से कोई व्यक्ति कोर्स करना चाह रहा है, अभी मेरी उनसे बात चल रही है, कोई भी कोर्स है, वो शायद इस ग्रुप में भी हिस्सा है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है जी। तो उनसे मैं पिछले 2-4-5 दिनों से किसी चीज को लेके कनेक्टेड हूँ, ठीक है। वो जब मुझसे बात करते हैं तो उनको मैंने बात करते करते जवाब दिया कि जी आपने सरेंडर कर दिया, ठीक है। तो उनका जवाब ये आया सामने से, जी हाँ हमने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के पीछे की साइंस क्या है, रीजन क्या है? सरेंडर करने की रीजन कि हम तो नथिंग है जी, हम तो ब्लैंक है, हमें कुछ नहीं आता, ठीक है। अब जो सिखाना है आपको सिखाना है। जब कोई इंसान इस तरीके का बिहेवियर आपके साथ कर रहा है, सरेंडर वर्ड वाला, तो इट मींस वहां पे अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अगर मैंने उसके साथ गलत करने की कोशिश करी तो मेरा नुकसान होगा, उनका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसने तो पहले से ही सरेंडर कर दिया। तो कहते हैं जब हम कहीं पे सरेंडर कर देते हैं तो सरेंडर ही है श्रद्धा का मतलब एक ऐसा विश्वास जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल लव, वो है श्रद्धा। तो अब आपने उस अनकंडीशनल लव के साथ सामने वाले को जब कोई काम बोला तो सामने वाला अगर आपकी बात का मान नहीं रखेगा तो फिर वो कल्परेट हो गया, आप नहीं। जैसे उस दिन हमने एक बात कही थी कि प्रसाद, आपने प्रसाद की तरह ली कोई चीज, ठीक है, सामने वाले ने जहर दिया और आपने प्रसाद के भाव से लिया, तो प्रसाद, वो जहर भी आपके लिए प्रसाद बन गया, ठीक है। प्रसाद को भी जो जहर बनाने की क्वालिटी है ना, वो श्रद्धा के अंदर होती है, मतलब सरेंडर के अंदर होती है। श्रद्धा मतलब एक ऐसा भाव जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है जी। हेलो, माना सर, माना वो जब हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं ना, तो माना उसी उसी जो स्टेट अपना रहता है ना, माना जो अपना पोजीशन माना आपका मन का भाव रहता है ना, सब हमारा मन इधर उधर आते होते हैं, इधर उधर मन जाता है, तो उसी वक्त अपना मन का सब स्टेटस वो भगवान के सामने आना चाहिए। माना क्या पोजीशन है ऐसा माना? सर देखो, भगवान को भगवान इसलिए कहा जाता है कि वो ना सब समझता है, ठीक है। आपके मन में 2 विचार आ रहे हैं, ठीक है, एक में तो आप भगवान के लिए अच्छा सोच रहे हो और एक विचार आपको खराब भी आ रहा है किसी भी रीजन से, ठीक है। लेकिन आप किस विचार के लिए बैठे हो ये मैटर करता है, आप किस विचार के लिए बैठे हो ये मैटर करता है। कौन सा विचार खराब है वो मैटर नहीं करता। बराबर है, हाँ हाँ। माना वो जो समझो खराब विचार है तो अपने कार्मिक में जाता है क्या वो? नहीं सर, क्योंकि आप श्रद्धा के भाव में बैठे हो उस टाइम पे, उस टाइम आप श्रद्धा के भाव में बैठे नहीं जाता। और जिसने हमें ब्रेन दिया है ना, उससे हम ये बात नहीं छुपा सकते, उसको तो ये बात पता ही है कि असल में आदमी क्या कहना चाह रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है ना, हम भगवान से बात करना चाहते हैं, कुछ सोचते हैं, स्टॉप हो जाते हैं और उसके बाद हम एक शब्द बोलते हैं, ईश्वर तुझे तो पता हूँ, आप तो समझते ही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो मान लो आपने कोई चीज बनाई है, वीडियो गेम बनाई है, आपको तो पता ही है वो कैसा बिहेव करेगी आपके साथ, बराबर है। मतलब ये बटन दबाने पे वो आगे जाएगा, ये बटन दबाने पे पीछे जाएगा, अगर डबल बटन दबा दिया तो ऐसा बिहेव करेगा। तो ऐसे ही ईश्वर को पता है कि आप के जब विचार आएंगे तो विचार कैसे बन के आएंगे। तो ईश्वर हमारे उस बिहेवियर को इग्नोर करके उस बिहेवियर को एक्सेप्ट करता है जिसके लिए हम बैठे हैं। बराबर है, हाँ जी। तो आपको मतलब ऐसा नेगेटिव नहीं लेके चलना माइंड के अंदर कि अगर मान लो मन में कोई बुरा विचार भी आ रहा है तो आप ईश्वर आपको मतलब सजा देगा या आपके कार्मिक में काउंट होगा, नहीं। ईश्वर उसी विचार को पे कंसिडर करेगा जिस विचार को भाव से आप बैठे हैं। बराबर, हाँ जी, ठीक है, समझ गए सर। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। एनी क्वेश्चन जी? ओके, मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे,
और क्वांटम फिजिक्स के लिए अपने अच्छे बड़े बड़े सवाल रेडी कर लीजिए और इस टॉपिक के ऊपर खुद भी आप लोग रिसर्च कीजिए कल तक के लिए, ताकि आप लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी हो, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो और आप लोग अब खुद भी अपने ज्ञान को मतलब आगे बढ़ा पाएं और थोड़ा सा मेरे को समझाने में भी आसानी होगी इस टॉपिक को आप लोगों को, और फिर उसके बाद हम मतलब आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ हाँ जी, काजी, एक बात बताओगे आप मेरे को? हाँ जी, पूछो जी। हाँ बेटा, ये कल हमने ध्यान करा, हाँ जी, तो उसके अंदर ना मेरे को पहले नीला आकाश, फिर उसके बाद ऑरेंज सा वो दिखा जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, उसके बाद ना स्टार गिरे ऊपर से। ओके, तो ये क्या हो सकता है? ये बता रहा है कि अब आपका जो कनेक्शन है ना वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। ब्लू कलर हमें इस बात का सिग्नल देता है मेडिटेशन के अंदर जी कि आपका जो कनेक्शन है मतलब हायर वर्ल्ड से जो आपका कनेक्शन हो रहा है वो राइट डायरेक्शन में हो रहा है। ब्लू और पर्पल कलर बात का सिग्नल देता है। ऑरेंज कलर हमें इस बात का सिग्नल देता है कि आपका जो कनेक्शन है वो किस दिशा में जा रहा है। लाइक ऑरेंज कलर आया तो आप अग्नि तत्व की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है। ओके ओके अग्नि ओके। तत्व और जो स्टार गिर रहे हैं आप वो आपकी देखो, उसमें मैं दो थ्योरी दूंगा। वन इज कि वो आपकी इमेजिनेशन हो सकती है, ठीक है। अच्छा। और दूसरी थ्योरी इसके अंदर ये है कि यू आर ब्लेस्ड, आप ब्लेस हो रहे हो अपने मतलब उसके अंदर। जब आपका एक टाइम एक क्षण ऐसा आता है जब आप बिल्कुल आपकी सोल जो होती है बिल्कुल न्यूट्रल वे में होती है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो कुंडलिनी का सबसे टॉप का चक्र होता है सहस्रार चक्र, एनर्जी के बहाव को महसूस करते हो तो आप उसी में मूव करते हो। तो एक पल के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने कुंडलिनी की उसी पोजीशन में हो जिसको हम न्यूट्रल भाव कहते हैं, वहां पे आप स्टार की बारिश या पानी का बहाव या कोई ठंडी एनर्जी आप या गर्म एनर्जी आप इन चीजों को महसूस कर सकते हैं। तो इट्स पॉजिटिव एनर्जी। हाँ, मेरे सिर में ना दर्द हो रहा था बहुत जोर से, मतलब एकदम ध्यान करके सेंटर में 15 मिनट तक मैंने ध्यान करा था और मैं बिल्कुल भी नहीं हिली और ऐसे हो गई, उठने का मन ही नहीं कर रहा था, मतलब स्टिफ हो गई थी एकदम। हाँ, तो आप न्यूट्रल वाले उसमें चले गए थे, मतलब न्यूट्रल स्टेट में चले गए थे। और न्यूट्रल स्टेट को बहुत कम लोग मतलब इमेजिन कर पाते हैं, बहुत कम लोग यहाँ पे मतलब एकदम से जा पाते हैं। आप जा पा रहे हैं तो आप समझो कि यू आर ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सर कुंडली चक्र कैसे जागृत कर सकते हैं? सर कुंडली चक्र में तो बहुत सारे तरीके हैं। मेरा जो तरीका है वो ये है कि 108 वो कर दिया मैंने। 108 लोक बनते हैं कुंडलिनी के अंदर आपकी, मतलब पहले चक्र से लेके 7वें चक्र तक 108 लोक बनाए जाते हैं। 108 लोक एनर्जी लोक बोलते हैं इसको हम। एनर्जी लोक बना के मतलब आप इसको ऐसी जगह पे जाके जागृत करें जहाँ की वाइब्रेशन जो है बहुत, जहाँ की जो मैग्नेट फील्ड है वो बहुत हाई हो, बहुत ज्यादा हाई हो, ठीक है। तो मेरा तो ये पैटर्न है। बाकी कुछ लोग मतलब सबका अपना अपना डिफरेंट वे है। मैं कुंडलिनी जागरण का जो सेशन करवाता हूँ सिर्फ कसार देवी वाली जगह पे ही करवाता हूँ, कसार देवी टेम्पल पे, क्योंकि वहाँ का मैग्नेट वेव जो है वो बहुत हाई है, वो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ सब लोगों को। तो कुंडलिनी जो है आप ऐसी जगह पे जाके जागृत करो, या फिर बहुत सारे गुरु हैं जो कुंडली जागृत करने के डिफरेंट तरीके बताते हैं, आप उनके थ्रू भी कर सकते हो। और कुंडली के लिए मैं एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, इसमें किसी टाइप का एक्सपेरिमेंट मत करना प्लीज। आप कुंडली जागरण के टाइम पे आप किसी भी टाइप का एक्सपेरिमेंट मत करना, किसी गुरु के अंदर में या किसी टीचर के अंडर में ही आप इसको करना, ठीक है। कुंडली के लिए मैं समाज में जो व्हाट्सएप की एक क्लास चलती है जिसमें कुंडली जागरण करवाए जाते हैं उसके विरोध करने के लिए ना मतलब फ्रंट में रेडी हूँ। कोई अगर मुझे कहना कि फ्रंट में आके आप चैलेंज कर दो तो मैं फ्रंट में आके चैलेंज कर सकता हूँ कि व्हाट्सएप पे जो लोग कुंडली जागरण करवा रहे हैं वो कभी हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। बहुत पावरफुल एनर्जी है, इतनी पावरफुल एनर्जी है कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। और अगर आपको यकीन ना हो मेरा, तो मेरा यकीन करने की जरूरत भी नहीं है। आप पागल खानों का डेटा उठा लो, जो आपके नियरेस्ट पागल खाना है वहां जाके पूछ लो मेंटल हॉस्पिटल में कि जो सबसे ज्यादा मेंटल डिस्टर्ब केस आते हैं वो किस रीजन से होते हैं। अगले जन्म में भी लोग मेंटल डिस्टर्ब पैदा होते हैं, उनका भी कुंडली से वो होता है, मतलब कुंडली से ताल्लुक होता है। तो कुंडली जैसी एनर्जी को छेड़ने का मजाक मत करना आप लोग। किसी सिद्ध गुरु
या नॉलेजेबल आदमी के साथ करना, अदरवाइज मैग्नेट फील्ड जहाँ का बर्दाश्त कर सके। मैग्नेट फील्ड बोलते हैं कि जो चीज ऊपर जाएगी वो चीज नीचे भी आएगी, ठीक है, मतलब ऐसे 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 होगी वहां पे आपकी एनर्जी कंप्लीट तरीके से, बैकबोन से ऐसे उठेगी, ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगी। हमें उसको ऐसे ट्रेवल करवाना है क्लॉकवाइज, और ट्रेवल भी नहीं करवाना, हमें सिर्फ कुंडली को उठा के छोड़ देना है। छोड़ कैसे देना है कि आपकी कुंडली को छेड़ो, उठाओ, 108 लोग बनाओ, जिसमें कि मेजर जो लोग बनते हैं वो आपके आज्ञा चक्र के ऊपर बनते हैं। आज्ञा कुंडली आपकी रीढ़ की हड्डी से उठे, आज्ञा चक्र से टकराए और आपकी कुंडली जो है से खुल जाए और वापस आके मूलाधार पे बैठ जाए, कुंडली जागृत इसको बोलते हैं। ना कि ऐसा कि सहस्रार चक्र खुल गया और कुंडली उड़ गई। अगर कुंडली उड़ गई तो समझो आदमी की डेथ होगी, लेकिन कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये नहीं बता पाएगा डेथ का कॉज क्या है। मतलब आदमी मर जाएगा लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ये नहीं बता पाएगा डेथ का कॉज क्या है। किसी भी पागल खाने की हिस्ट्री उठा लो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जिसकी मैंने रिसर्च पढ़ी है उसकी बात करो, या जहां मैंने जाके देखा आप उसकी बात करो। आप किसी भी पागल खाने की वो उठा के देख लो रिसर्च, आपको पता लग जाएगा कुंडलिनी कितनी डेंजर चीज होती है। तो उसको किसी गुरु के अंडर में करो, सिर्फ आज्ञा चक्र से हो, गुरु से भी आगे, गुरु भी जो अच्छे गुरु होते हैं वो आज्ञा चक्र तक कुंडली का जागरण करते हैं और आज्ञा चक्र के बाद कहते हैं कि रुक जाओ, यहाँ से आपको अपनी कुंडली खुद जागरण करनी है। तो उसके बाद 40 दिन की साधना होती है बीज मंत्रों के साथ, और साधना के प्रोटोकॉल्स होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है इसके अंदर, नॉनवेज का परहेज करना होता है आपको पूर्ण तरीके से के साथ, सादगी भरा जीवन। और अगर वो 40 दिन आप पहाड़ों में बिता लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 4 दिन तो कुंडली जागरण के बाद आपको पहाड़ों में कम से कम बिताने चाहिए, 4 से 7 दिन, ठीक है। और वो भी मौन रह के, मतलब आपके मुंह से एक शब्द भी ना निकले, इतना मौन रह के आपको 4 दिन कम से कम कुंडलिनी के बाद निकालने चाहिए, तब आप इस एनर्जी का मजा ले पाएंगे। और फिर कुंडली पहले चक्र पे उठाओ, फिर दूसरे चक्र पे उठाओ, फिर तीसरे चक्र पे उठाओ, ऐसे करते करते आज्ञा चक्र पे लाके रोक दो। पहले 22 दिन तो आज्ञा चक्र पे कुंडली को रोकना होता है, लाके महसूस करना होता है। वाइब्रेशन इतना होता है, इतना हाई लेवल का वाइब्रेशन होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर 22वें दिन के बाद आप कुंडलिनी को सहस्रार चक्र तक लेके आओ, फिर जो आप उसकी जो ऊर्जा, पावर, ये जितने भी बेनिफिट्स आपको कुंडली के बारे में पता है आप यूज कर पाओगे, फिर वो सारे मिरेकल्स आपके साथ होंगे। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कुंडलिनी किसी मास्टर के अंडर में करें, प्रैक्टिकल करें। और ये जो शक्तिपात हो रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और जो व्हाट्सएप के ऊपर ही आपको एनर्जी एक्सचेंज करी जा रही है, सिर्फ कुंडलिनी के लिए मैं फ्रंट में आके बोलना चाहूंगा, वैसे मैं किसी के अगेंस्ट नहीं कहता। कुंडलिनी कोई मजाक नहीं है, इसका मतलब मजाक मत बनाइए। जब कभी फ्यूचर में जैसे सुशांत राजपूत वाला केस एक निकल के आया और उसने इतनी बड़ी हाइप पकड़ ली, कोई बड़ी बात नहीं है कि फ्यूचर में इस तरीके से कोई भी स्पिरिचुअल हीलर ऐसी हरकत करे कुंडलिनी मेडिटेशन के अंदर, और जो आपका क्लाइंट है, कैंडिडेट है, वो कमजोर निकले, कंट्रोल ना कर पाए चीजों को, या उसका एनर्जी लेवल वो ना हो, और ऐसा ही केस बने बाद में, ऐसा ही केस निकल के आए इन्वेस्टिगेशन के अंदर। क्योंकि हिप्नोथेरेपी में ऑलरेडी ऐसे केस निकल के आ चुके हैं कि लोगों ने प्रोग्रामिंग कर करके लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश की है, लेकिन ब्रेन की स्टेट्स जो है, टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हो चुकी है जो ब्रेन की स्टेट्स को पकड़ लेती है और पता लग जाता है कि इसका ब्रेन प्रोग्राम था या प्रोग्राम नहीं था, काइंड ऑफ दैट। तो कुंडलिनी के लिए मैंने आपको इतना लंबा इसलिए आंसर किया है सर कि आपकी क्यूरियोसिटी ज्यादा है, तो आप मजाक में मत लीजिएगा इसको। सर हाँ जी मैं कुछ पूछना है सर। मुझे अभी मेडिटेशन के लिए मना किए थे, शक्तिपात के लिए बोले थे, छत्तीसगढ़ में उन्हें बताएंगे बोले थे आप। सर मैंने आपको कॉल करने के लिए बोला था, मेरी आपसे बात नहीं हुई थी शायद। सर कॉल किया था सर बीच में। आप कल एक बार मेरे को कॉल कर लेना, मैं आपको उनका नाम नंबर प्रोवाइड करवा देता हूँ। सर सर जी सर। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके एवरीबॉडी, आज का सेशन यहीं स्टॉप करते हैं। कल का सेशन बहुत 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 ज्यादा वाला इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इससे पहले आप एक बार प्लीज चीज को जरूर पढ़िएगा, और आप लोगों के साथ जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। हेलो सर। धन्यवाद। हेलो सर। हाँ जी सर। चक्रा क्लीन करना वही। थैंक यू सर। सर आपका ना वो वॉइस कट रहा है, आप 1 मिनट रुकिए या तो।
कुंडली जागृत है ना, वो कुंडली जागृत माना वो चक्रा क्लीनिंग करना वही आया है। हाँ जी, हाँ क्या करना है जी? चक्रा क्लीनिंग माना कुंडली जागृत करना, ऐसा है क्या? वो क्या चक्रा क्लीनिंग अलग चीज है सर, चक्रा जागृत अलग है, कुंडली जागरण अलग है। चक्रास को वाइब्रेशन ज्यादा देना, चक्रास के साथ क्या नाम है एनर्जीज का ज्यादा यूज करना, 3 जूल से 5 जूल एनर्जी ले जाना, इस चक्रास क्लीनिंग और चक्रास वाइब्रेशन बढ़ाना। चक्रास को प्रॉपर रूप में जागृत करना, एनर्जी को 10 जूल से ऊपर लेके जाना, इज डिफरेंट थिंग। हाँ जी, कुंडली जागृत क्यों करती है सर? जिन लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहिए होता है सर, फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग कुंडली जागरण करते हैं लोग। हाँ जी, माना चक्रा का बात अलग है, चक्रा में ही पार्ट है सर उसका, लेकिन क्लीनिंग करना और वाइब्रेशन करना इज डिफरेंट थिंग, जागृत करना इज डिफरेंट थिंग। वो भी स्पिरिचुअल लिए के होता है ना, चक्रा जागृत स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, को और बड़ा करने के लिए, नेगेटिव थॉट्स को रोकने के लिए, बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। कुंडली जागरण का पर्पज अलग होता है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ओके जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट जी, गुड गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट, गुड नाइट सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट, शुभरात्रि जी। गुड नाइट, शुभरात्रि सर, गुड नाइट। Good night to all. गुड नाइट सर, गुड नाइट जी, गुड नाइट टू ऑल कर दो। Thank you all. गुड नाइट सर। Good night, sir. गुड नाइट। उसको पहले वो करो। Wonderful session, sir. Good night everybody. गुड नाइट। Thanks for connected. गुड नाइट सर। Thank you, sir. God bless you. Thank you. सर आपने वो 777 वाला नंबर दिया था ना 2 दिन पहले, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने उस पे कॉल किया था पर कॉल उठाया नहीं गया। मैडम मैं सच्ची बताऊं, मेरे को ना इसको उठाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। मैंने नंबर तो दिया था आपको, बट यही फोन उठाने की फुर्सत नहीं मिल रही है। मैं मतलब करता हूँ आपसे कांटेक्ट। आपने क्या व्हाट्सएप ड्रॉप किया था, क्या किया था आपने? नहीं, मैंने जियो से कॉलिंग किया था और व्हाट्सएप से मैसेज किया था। आपका लास्ट का डिजिट बता दीजिए 2 मेरे को। एक व्हाट्सएप का 88 है मेरा। 88 मैं लिख लेता हूँ ना, कल मैं फिर स्टार्टिंग 77 है, लास्ट 88 है। ठीक है जी, मैं आपको पक्का रिप्लाई करता हूँ जी। सर लेकिन मेरा उस दिन ऐसे हुआ कि मैंने पहली बार ही सेशन अटेंड किया और दूसरे दिन जो है मेरे मोबाइल को थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आया था, उसका डेटा क्लीन करने लग गए तो पूरा व्हाट्सएप ही उड़ गया मेरा। सब यानी कि वो तो मैंने आपका वो जो आपने नंबर शेयर किया था ना, उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल रखा था, इसलिए वो नंबर मेरे पास रह गया। चलिए बहुत अच्छा है जी। और फिर है ना, मुझे जानने वाले बहुत से लोग हैं, उन्होंने मेरे एक फॉलोअर को बोला, अरे वो आपके मैडम तो उधर जुड़े थे। उन्होंने उनको बोला, मैंने फिर उन्हें बोला, अरे मेरी उनसे लिंक नहीं लग पा रही है। फिर वो मैडम ने फिर मुझे आपसे जोड़ के दिया। चलिए यानी कि ये एनर्जी मतलब कहीं ना कहीं कार्य कर रही है अच्छे तरीके से। आपके मतलब सारे जो मैसेज चले गए थे मेरे से, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन एक वो स्क्रीनशॉट मुझे काम आया। और मैं ऐसे कभी लेती नहीं हूँ, पर उस दिन क्या पता मुझे मन में आई कि मैंने इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जब हम जाने अनजाने में करते हैं, बाद में हमें उनके रिजल्ट मिलते हैं। मतलब व्हाटएवर इज हैपन फॉर गुड पर्पस। मेरे साथ अनायास ऐसी बातें होती है कि वो घटना घटने से पहले उसकी कुछ तो मेरे पास क्लू होती है, लेकिन मैं खुद मतलब हर क्लू को मैं पकड़ नहीं पाती हूँ कि ये इसे, लेकिन मैं इतना तो अनुभव से समझ गई हूँ कि आप ना आंखें बंद करके ना अपने ब्रेन को बोला कीजिए कि मैं होने वाली हर घटना को और पूर्वाभास को समय से पहले ड्रीम्स के रूप में देख पाती हूँ।
तो बिल्कुल चीजें आपको पता लगने लगेंगी मैडम। बिल्कुल। आज भी सर मतलब मेरी आई क्लासेस चलती है। मैंने कल अपनी एक फ्रेंड को बोला ये व्यक्ति कल देखना ऐसे बोलेगा, और उसने आज वो वैसे ही बोला। यानी कि यानी कि मैंने जो वर्ड बोले थे वही वर्ड सारे वो बोला। और वो मैडम तो कहती थी कि ऐसा विषय ही नहीं है कोई, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। और मैंने मतलब इतना विपरीतता से, और कैसे आता है मेरे मन में मैं नहीं जानती। मैं इसी बात को समझना चाहती हूँ, अपने उस सेल को समझना चाहती हूँ मैं। आपका पीनियल ग्लैंड है ना जो वो प्रॉपर वर्किंग है मैडम एक्चुअली। जब आपका पीनियल ग्लैंड प्रॉपर वर्किंग होता है ना, जिसको माग्य चक्र भी कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं, तो वो हमें सारी इंट्यूशंस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इंट्यूशन का मीनिंग समझने के लिए हमें थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ती है, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये एनर्जी मेरे पास मतलब कैसे। जब आप अध्यात्म होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं या स्पिरिचुअलिटी के अंदर है, मैं ये नहीं कहता आप बहुत अच्छे ट्रेनर हैं या आप बहुत अच्छे हीलर हैं या आप प्रैक्टिस नहीं है तभी आपकी एनर्जीज काम करेंगी, नहीं। आप अगर हीलिंग फील्ड में थोड़ा भी जानते हैं ना, थोड़ा सा भी जानते हैं, और आपका उसके ऊपर अपना और उसके ऊपर आपका बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, तो फिर आपका पिनियल ग्लैंड आपके साथ काम करने लग जाता है, तब आपकी इंट्यूशन पावर आपके साथ काम करने लग जाती है। मुझे अभी बहुत सारे लोग प्रोत्साहित करते हैं कि मैंने ये सबके लिए करना चाहिए, लेकिन मैंने ये बस एक अपने लिए एक अभ्यास और अपनी एक साधना खुद के लिए की है क्या, क्योंकि आप जैसे इतने बड़े बड़े लोग हैं ये सब करने वाले। नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं, हम तो बच्चे हैं आपके, आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। छोटे हैं हम आपसे और बच्चे हैं हम आपके, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ आप लोगों के आशीर्वाद और ब्लेसिंग की वजह से ही कर पा रहा हूँ। यस, बहुत बहुत थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्र है। और मैं उस एनर्जी को सलाम करती हूँ जिसने मुझे फिर से जोड़ दिया। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद। ओके जी, थैंक यू एवरीवन। ठीक है।